झांझरिया चनकाती गोरी, झांझरिया चनकाती गोरी, निकली है पनघट जाने झांझरिया चनकाती गोरी, निकली है पनघट जाने, आगे पीछे फिरने लगे हैं गोरी के दीवाने, झांझरिया चनकाती गोरी, निकली है पनघट जाने, आगे पीछे फिरने लगे हैं गोरी के दीवाने, झांझरिया चनकाती गोरी। गोरी का हुस्न है कैसा कमाल, गोरी का हुस्न है कैसा कमाल, धूप में रंग उसका हो गया लाल, झांझरिया चनकाती गोरी, निकली है पनघट जाने, आगे पीछे फिरने लगे हैं गोरी के दीवाने, झांझरिया चनकाती गोरी। अस्सलामुअलैकुम जी, जागो पाकिस्तान जागो में बहुत बहुत खुशामदीद। बॉबी ने आज बात की गोरी के हवाले से, लेकिन अगर गोरी का सिर्फ मुंह ठीक हो और पांव बर्बाद हो, हाथ भी बहुत बुरे हों और बाल भी ठीक ना हो, तो फिर गोरी किस काम की? बॉबी क्या ख्याल है आपका? नहीं, इसीलिए तो मैंने झांझरिया की बात की है। तो झांझरिया में छुप गया, सारे ऐप छुपा लिए उन्होंने। हाँ, वैसे ये है कि झांझरिया जब छनकती है हाँ। तो फिर उसकी छनक की आवाज ही आती है, ये नहीं पता कि क्या है, किन पाँव में है, किस पाँव में। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि आपकी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरत हसीन सी लड़की है और जब आप उसके हाथ पैर देखें तो आपको बहुत अजीब से लगे, हाइजीन इश्यूज नजर आए और साफ सफाई के बड़े फुकदान नजर आए, जो भी मसाइल हैं वो सारे नजर आए, और स्पेशली अगर उसके बालों में कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, डैंड्रफ इश्यूज हैं या फिर बॉल्डनेस का भी शायद आजकल बहुत ज्यादा इशू चल रहा होता है, आईब्रोज नहीं है, ये सारी चीजें अगर उनके साथ पाई जाए तो फिर खूबसूरती को जो है काफी सारी नजर लग जाती है। आज के हमारे शो में बेसिकली हम आपको वो सारे ट्रीटमेंट्स बताएंगे जिसके जरिए आप अपने हाथ पैर इनकी बहुत बेहतर तरीके से केयर कर सकती हैं, और इसके अलावा आप अपने बालों की किस तरह से केयर कर सकती हैं, आज इस हवाले से भी हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। शायर ने बहुत सारी हसीनाओं का जिक्र किया है अपनी शायरी के अंदर, और उसमें स्पेशली उस बालों के हवाले से ये नहीं बताया कि उसके अंदर खुश्की है या उसके पैर बदसूरत हैं या फिर वो थोड़ी सी अजीब सी लगती है, जैसे मोर के पांव होते हैं या फिर जैसे मोर अपना पांव देख कर रोता है, उसी तरह अक्सर खवातीन अपने बाल देख कर रोती हैं, अपने पैर देख कर रोती हैं। ये सारे मसाइल होते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए पैर बहुत अहमियत रखते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बाल बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे कि किसी लड़की के अगर बाल बहुत लंबे हैं तो उसकी शादी होने में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि अक्सर लड़कों की ख्वाहिश होती है कि बाल जो है वो लंबे होने चाहिए, स्याह होने चाहिए, घने होने चाहिए। हालांकि लंबे बालों की मेंटेनेंस जो है वो बड़ी मुश्किल है, उन बीवियों को भी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिनके बाल बहुत लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी जाहिर है शौहर ने ख्वाहिश जाहिर की है तो वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। हमने आज कोशिश की कि अपने शो में इन 2-3 चीजों को समेटें और आज आपको फ्री ट्रीटमेंट्स भी दें। आज हमारे साथ जो डॉक्टर्स यहाँ पर होंगे वो आपको साथ साथ में नुस्खे तो बताएंगे ही, लेकिन वो आपको फ्री ट्रीटमेंट्स भी देंगे अपने क्लिनिक्स पर। तो आज जो खवातीन हमारा शो देख रही हैं, जिनके शौहरों के बाल चले गए हैं, जिनके शौहर टकले लगते हैं, उनको आज यहाँ पर ही बहुत मौजूद है। मुस्कुराए मुझे देख के, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, टकले लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने, लेकिन जिन के साथ इस तरह का मसला है वो अपने हस्बैंड को आज गिफ्ट कर सकती हैं, कॉल कर सकती हैं मुझे और टिप्स भी नोट कर सकती हैं, और हो सकता है कि हम उनको फ्री हेयर सर्जरी भी दें और हम उनको फ्री कुछ ऐसी ट्रीटमेंट दें। उन 2 लोगों को आज मैं यहाँ पर बुलाऊंगा थोड़ी ही देर में, और उनसे बहुत कुछ हम जानेंगे भी, हम बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे, और साथ साथ में ऑफ कोर्स आज तो मुफ्त आप लोगों का लगने ही वाला है। हमारे पास ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, सबसे पहले उनसे हम बात करेंगे। प्यारी प्यारी लड़कियां आज यहाँ पर बैठी हुई हैं, बड़ी मुश्किल से मेरे शो पे प्यारी लड़कियां आती हैं, लेकिन खैर आज आ गई हैं। सबसे पहले माइक उठाइएगा तमाम हजरात, माइक किसके पास है? अच्छा, आप अपने बालों की कैसे केयर करती हैं? आप क्या करती हैं? शैम्पू यूज करती हैं,
कंडीशनर भी यूज करती हैं हाउस में, मतलब बालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती हैं आप। अगर एक दिन सुबह उठे और बाल ना हो सर पे तो क्या करेंगे आप? अल्लाह तौबा तो अल्लाह तौबा तौबा करेंगी, उस दिन अल्लाह याद आएगा। बाल नहीं है तो अल्लाह याद आएगा। इस तसव्वुर से ही कितना इंसान डर जाता है कि एक दिन मैं सुबह उठूं और मेरे सर पे बाल ना हो। वैसे अगर आपको शौहर गंजा मिल जाए तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, खिदमत ही करूंगी, उसकी खिदमत करेंगे, नसीब ही होगा हमारा, या उसके सर पे दे दनादन हो सकता है ना ऐसा। आगे बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं, जरा लीजिएगा माइक। एक दिन सुबह आप उठी, आपके पैर उल्टे हैं, क्या करेंगी आप? ऑब्वियसली शॉक हो जाऊंगी। शॉक नहीं, बस इतनी सी बात? नहीं। फिर क्या करेंगे? चिल्लाऊंगी, रोगी, क्या हो गया? अच्छा मुझे एक बात बताएं, कोई लड़का देखा आपने, बड़े अच्छे बाल वाले हैं उसके, पता चला विग है, क्या करेंगे? दिल आ गया उस पे, बालों पे दिल छोड़ देंगी बालों की वजह से? यानी कि मोहब्बत जो है वो इतनी गहराई नहीं रखती आजकल, सिर्फ ऊपर ऊपर से। सब कुछ चेक करके मोहब्बत करनी है ना? सब कुछ चेक करके मोहब्बत। भाई लड़कों बहुत टफ कंपटीशन है आजकल मेरे दोस्त। तो जितने भी विग वाले हजरात हैं, समझ तो गए होंगे आप लोग, तो आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखें और प्लीज लड़कियों को पहले बता दें कि आपकी विग है या फिर आपने कोई पैच वैच लगाया हुआ है। एनीवे आगे बढ़ते हैं, आपकी तरफ आते हैं। आप कैसे ख्याल रखती हैं अपने हाथ पैर बाल? जरा ऊपर तो लें, ऑयलिंग में इतना आप ढीली क्यों है? ऑयलिंग के हवाले से आपकी ऑयलिंग नहीं हुई सुबह सुबह, मुझे लग रहा है। क्या करती है? मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही, जोर से तो बोलो। अच्छा कर लेती हैं आप। ये पैर उल्टे हो गए सुबह सुबह तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा। नहीं हो सकता, गंजे लड़के से मोहब्बत हो जाएगी आपकी? नहीं होगी नहीं, प्यार तो अंधा होता है यार। नहीं, खैर जी, जहाँ अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं लोग के गंजा शौहर ना मिले, वहां अल्लाह ताला गंजे लोग बनाता भी तो है ना फिर। लेकिन देखिए, जहां मसाइल हैं वहां मसाइल के हल भी हैं। अब माशाल्लाह से इस मुल्क में बहुत ज्यादा तरक्की हो गई है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है और गंजे लोगों के लिए अब कोई ज्यादा मसला नहीं रहा, क्योंकि आप आसानी से अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। जैसे बहुत सारी और बीमारियां हैं, बॉल्डनेस इज ऑल्सो डिजीज, आप उसका आराम से क्योर कर सकते हैं। और साथ साथ में आपसे आपकी स्किन रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसका भी हल कर सकते हैं, बशर्त ये कि आप सही लोगों पर जाएं, सही लोगों तक पहुंचे। आज हमारा ये शो करने का मकसद ये है कि हम आपको वो सही लोग बताएं, वो सही लोग आइडेंटिफाई करके आप लोगों के सामने लेकर आएं जो कि वाकई इस काम में बहुत ज्यादा महारत रखते हैं और वो आपके मसाइल हल कर सकते हैं। खवातीन में भी माशाल्लाह से बॉल्डनेस के इश्यूज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और मेरे साथ आजकल एक एक्ट्रेस भी है सेट पे, वो भी माशाल्लाह काफी परेशान है इस मसले को लेके। अगर आप देख रही हैं तो मैं आपका मसला हल करा सकता हूं, आप मुझे बताइएगा कि हम आपका कैसे मसला हल कराएं। लेकिन बहुत सारे कॉलर्स भी हैं, उनसे भी हम साथ साथ में बात करेंगे। सबसे पहली कॉलर है सिद्रा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सिद्रा, ठीक है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा कैसी हैं आप? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक है। सिद्रा मेरी आवाज आ रही है आपको मेरी बहन? हेलो अस्सलाम वालेकुम। अब शुमाइला की कॉल लेते हैं झंग से। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं फहद भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा। मुझे बताइएगा कि आपके पाँव हसीन हैं या नहीं है? ठीक है, नॉर्मल है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और सबको भी अच्छे लगते हैं। किसी और को अच्छे लगते हैं? नहीं, सिर्फ घर वालों को ही अच्छे लगते हैं। अपनी औलाद तो हर किसी को अच्छी लगती है। मेरी माँ कहती है तुम बहुत गोरे हो, अब मैं क्या कहूँ। हाँ जी, तो आप फहद भाई जी, मैंने आपके ना शो से मोबाइल विन किया था, वो मुझे मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का। क्या हुआ? मैंने मोबाइल विन किया नहीं था यार, आपके शो से। हेलो, चले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप कुछ अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपकी शादी हो गई? नहीं हुई है। शादी होने वाली है? हाँ जी, तकरीबन। तकरीबन। तो वो जो जिनसे होने वाली है वो कैसे दिखते हैं? पता नहीं, मैंने नहीं देखा अभी। पता नहीं मतलब? नहीं देखा ना, अभी करेंगे तो फिर देखेंगे ना। आपने देखा ही नहीं? नहीं। तो वो गंजे हुए तो? कोई बात नहीं, ये होता है लोग मेरे अबू देखकर करेंगे ना, गंजे से नहीं करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने एक लड़के से शादी की, वो 3-4 साल के बाद सफा चट हो गया बेचारा,
गंजा हो गया बिल्कुल। तो क्या मोहब्बत खत्म हो जाएगी आपकी उससे? कोई बात नहीं, हो गया तो आजकल तो कुछ सीखो लड़कियों, कुछ सीखो। इतने ट्रीटमेंट आ रहे हैं ना, तो कुछ भी करवा लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। सॉरी मैंने सुना नहीं आपकी बात। मिलकर इतने ज्यादा ट्रीटमेंट आ रहे हैं तो वो करवा लेंगे। क्या बात है, अकलमंद लड़की निकली भाई आप तो, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। लेकिन पहली फुर्सत में अपने होने वाले जो भी हैं आपके, उनको माशाल्लाह से एक तस्वीर तो देख लें, कम से कम पता तो चले कि कौन कौन से ऐब हैं, ताकि फिर उसके हिसाब से हम काम करना शुरू कर दें ना। ठीक है? हाँ जी, चलिए ठीक है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत एंजॉय करें मोबाइल के साथ और हमें ही फोन करें। थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। एक छोटे से ब्रेक की तरफ भी हमने जाना है जी, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे दो मैजिशियंस और वो बताएंगे आपको कि किस तरह से आप अपनी स्किन से रिलेटेड या फिर अपने बालों से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। और आज जिन जिन बेगमात के शौहर हजरात गंजे हैं और मसाइल हैं उनके साथ जिंदगी में, वो आज हमें कॉल करें। हो सकता है हम उन्हें बालों का तोहफा दे दें। एक लास्ट कॉल लेता हूं, उसके बाद मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जुल्फकार। वालेकुम अस्सलाम, क्या कैसी हैं आप मिसेस जुल्फकार? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा, हस्बैंड के बाल हैं सर पे? बहुत अच्छे से। क्या बात है, जाते हुए देर नहीं लगती वैसे तो चले भी जाएं तो क्या करें फिर? यार कितनी अच्छी खवातीन है यार आप लोग। यार क्या हुआ आजकल की लड़कियों को, यार ये तो बाल देख के मोहब्बत करनी है। नहीं वे बालों से क्या लेना देना है। हस्बैंड आपका अच्छा हो, वाइफ आपस में दोनों अच्छे हो तो बालों और या उससे थोड़ी होता है कि दिल से दिल मिलना चाहिए, दिल से दिल मिलना चाहिए ना। दिल से होना चाहिए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात की। अच्छा मुझे एक बात बताए, पैर कैसे हैं आपके? खूबसूरत हैं? साफ सुथरे हैं मेरे पाँव। नहीं यार, ये तो बड़ा आपने गरूर से बोली है ये बात। क्योंकि मैं जितनी पाँव की केयर करती हूँ ना, कि शायद ही मैं अपने चेहरे या बालों की करती हूँ। अच्छा, क्या बात है यार। तो सिर्फ पैरों की आप क्यों देखभाल कर रही हैं? चेहरे वेहरे की भी कर ले इंसान? नहीं, चेहरा तो देखिए हर कोई कर ही लेता है ना। मैं पर्सनालिटी को जज करती हूँ पैरों से। तो आप जिसको देखती हैं सबसे पहले पैर देखती हैं उसके? पाँव और जूते। तो ये अजीब सा नहीं लगता, किसी को देखा आपने डायरेक्ट आपने पैर देखना शुरू कर दिया? नहीं, ये मैं मतलब ये नहीं करती कि डायरेक्ट मतलब एकदम वो देखूं, लेकिन मुझे ये होता है कि पाँव जिन लोगों के साफ हों और जूता अच्छा पहना हो। क्या बात है, तो मर्दों की सोच थी यार, अब तो औरतों में भी आ गई माशाल्लाह से यही वाली सोच। चले, ये मेरे शुरू से है, मैं बचपन से मेरे पाँव बिल्कुल मैं बहुत ज्यादा उनकी केयर करती हूँ, नेल प्रॉपर कट करती हूँ, सफाई बहुत रखती हूँ पैरों की। और होना भी यही चाहिए क्योंकि पाँव ही तो हैं जो मतलब हमें हर जगह ले जाते हैं। मतलब पाँव जो है वो आपको हर जगह ले जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बड़ी अच्छी बात की आपने। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे जी, कहीं जाएगा मत। विल बी राइट बैक। मेरे पैर मेरे लिए तो खूबसूरत हैं, किसी और को अच्छे लगे ना लगे या आई डोंट नो, पर मैं उनका ख्याल रखती हूँ। I keep my feet completely clean और ये कि regularly you wash your feet and जब when they're wet you don't wear socks, moisturize, good foot crack creams and moisturizers, regular pedicures and everything. हाँ खूब अच्छे हैं क्योंकि सभी बोलता है इसीलिए। इन रियल सेंस लोगों की फोकस फर्स्ट उनके पाँव पे जाती है क्योंकि मुंह पे तो हर कोई कुछ ना कुछ यूज कर लेता है, बट हैंड्स और फीट से उसकी नेचुरल ब्यूटी का पता चलता है। तो मेरे नजर में तो मेरे पाँव एज कम्पेयर टू फेस बहुत अच्छे हैं। हाँ ठीक है, बहुत खूबसूरत भी नहीं कहेंगे लेकिन ठीक है। कंपैरिजन पैरों का चेहरे से करना कितना सही है ये तो अल्लाह जाने, लेकिन ये बात है कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि असल जो खूबसूरती है उसका अंदाजा ये होता है। चेहरे पे तो बहुत सारे काम हुए हुए होते हैं, बहुत सारी चीजें अप्लाई की हुई होती हैं तो कुछ जाके शक्ल निकल के आती है, लेकिन हाथ पांव जो है वो आपको सही तस्वीर बता रहे होते हैं कि एक्चुअली इमारत कितनी पुरानी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते जनाब। और जब हम बात करें स्किन से रिलेटेड और पैरों से और हाथों से रिलेटेड, तो कौन सबसे बेस्ट आदमी होना चाहिए जो कि आपको इसके बारे में सब कुछ सही सही बताएगा? और माशाल्लाह माशाल्लाह से अब तो इतना आगे निकल गए हैं वो कि बहुत सारी आपाएं उनके अंदर पाई जाती हैं। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली खुर्रम मुशीर। क्या हाल है? क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? प्लीज बैठिए, तशरीफ। बिल्कुल, बहुत ये
मेरा ये इंट्रो कैसा लगा आपको? फहद ये पूछ रहा था मैं कि तारीफ की या सर मैंने तो तारीफ की, अब आप इसको क्या मतलब यार, मैं तजर्बे की बात कर रहा था। तजर्बे की बात है। देखिए आप आए की अपनी दाइयां कह लें आप, दाइयां कह लें आप, बात तो एक ही है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहे हो? कोई सही बात भी, फहद एक सही जुमला भी आ सकता है। तजर्बे के हिसाब से बात कर रहा हूँ यार, माशाल्लाह तजर्बा आपका इतना वसी है कि अल्लाह आपको जो है खुश रखे। और आज बहुत सारी चीजें बतानी है। बेसिकली आज हम दो चीजों के हवाले से खुरम शो करें। एक तो ऑफ कोर्स आप स्किन जब आप आते हैं तो इससे रिलेटेड चीजें होती हैं, लेकिन स्पेशली इन पर्टिकुलर आज हम हाथ पैरों की खूबसूरती के हवाले से बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। लोग अपने नकल्स को और नेल्स वगैरह की इतनी एज केयर नहीं करते। हाउ इंपॉर्टेंट दैट इज, उसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा। बिल्कुल फहद, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर खवातीन का बड़ा इशू होता है, एक तो नकल्स जो है एक आपका पार्ट होता है अक्सर बहुत डार्क होता है। तीसरी चीज ये कि लड़कियां या बहुत खवातीन में तो होता है, लड़कियों में बड़ा पैटर्न होता है, मैनिक्योर पेडिक्योर बहुत ज्यादा कराती है। बहुत शदीद फंगल इन्फेक्शन नाखूनों के अंदर होता है। और इतना लिटरली आप दबाएं पस आ रहा होता है। कुछ पिक्चर्स भी जरूर दिखाऊंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, तीसरी चीज ये होती है कि अक्सर पाँव में आजकल इस तरह के बड़े फैशनेबल सैंडल्स आ गए हैं कि जिनके अंदर क्या क्या चीजें, कोई जेम्स लगे हुए हैं, कोई मोती लगे हुए हैं, कोई लेदर नए नए, तो उससे बड़ी एलर्जी हो जाती है। अक्सर खवातीन जो सैंडल पहनती हैं तो उनका पूरा पैटर्न बन जाता है। और उससे बड़ी बात ये होती है कि जब आप अपना मेकअप हाथों पे भी करती हैं, पैरों पे भी करती हैं, रिमूव नहीं करती, उसके बाद बिल्कुल हाथ पैर खुरदरे, लिटरली बड़ी अच्छी यंग लड़कियां होती हैं, ऐसी बात नहीं, मगर हाथ लग रहा होता है, यूं रखती हैं तो झुर्रियां पड़ी हुई, लिटरली रिंकल्ड, बहुत ज्यादा खराब, सन में जा रही हैं तो केयर नहीं। अच्छा, चेहरे पे तो सब कुछ लगा के केयर की हुई है, इसको रगड़ के धो दिया, उल्टे सीधे साबुन लगा दिए। साबुन पानी का काम बहुत करती हैं, बच्चों की केयर होती है, नैपी वॉश कर रही हैं, बिल्कुल क्रैकी स्किन होती है, इतनी खराब होती है कि बहुत पेन में होती है, बहुत पेन में होती है। चेहरा जो है वो अलग ही नजर आ रहा होता है बाकी सारे जिस्म के हिस्सों से, ऐसा लगता है कि वो आपका नहीं है, वो अलग से लगाया हुआ है। इस हवाले से हम बात करेंगे, बहुत सारे कॉलर्स भी होंगे यहाँ पर, ऑडियंस भी हमसे सवाल करेगी, लेकिन हम अपने अगले मेहमान को आज यहाँ पर बुलाएंगे और उनको स्पेशली हमने आज इस्लामाबाद से यहाँ पर दावत दी है और बहुत महारत रखते हैं अपने काम में माशाल्लाह। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से ही इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स और उनकी सर्जरीज और उनकी सारी जितनी भी ट्रीटमेंट्स उन्होंने की है बालों के हवाले से, वो लोग आज बहुत ज्यादा खुश भी। आज हम आपको वो सारी पैटर्न्स दिखाएंगे बॉल्डनेस के हवाले से और किस तरह से आप उनको ओवरकम कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी आप सर्जरीज कराना और ये सारी चीजें कराना 10,000 किस्म की मिथ्स हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको एक प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन मौजूद है तो व्हाई नॉट। आज हम एक ऐसे ही मैजिशियन को यहाँ पर बुलाएंगे। प्लीज वेलकम डॉक्टर अनिल रियाज। वेलकम टू द शो। प्लीज बैठिए, तशरीफ रखिए। तो जनाब, आज दो बहुत ही कमाल के लोगों के दरमियान हम घिर चुके हैं और आज हमने इन दोनों को लूटना है बेसिकली। तो आज हम फ्री ट्रीटमेंट्स इन लोगों से लेंगे और इन लोगों को ऐसे जाने नहीं देंगे। सबसे पहले तो सर वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया, आजा भाई। अच्छा सर, बड़े मसाइल हैं जिंदगी में, मर्द तो मर्द, खवातीन में भी आजकल बॉल्डनेस पाई जाती है और किस किस किस्म की बॉल्डनेस पाई जाती है, थोड़ा सा जरा इस हवाले से इलैबोरेट कीजिएगा। मेनली जो खवातीन के अंदर बालनेस का फैक्टर है दैट इज नोन एज फीमेल पैटर्न बालनेस। ठीक है, खवातीन के अंदर मर्दों की तरह नहीं होता। मर्द हैव अ स्पेसिफिक एरिया जहां वो गंजे होते हैं। बेसिकली आई डू नॉट लाइक यूजिंग द टर्म गंजे, इट्स बालनेस, ओके फाइन, बट दिस इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट आई ट्रीट। उनका जनरलाइज्ड डिफ्यूज पैटर्न होता है, ठीक है। सो उनका जो ट्रांसप्लांट होता है वो इफ दे नीड अ ट्रांसप्लांट वो बड़ी जिद करके करवाती हैं और हम भी बड़े जिद करके करते हैं कि ना किया जाए, बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी परमानेंट सोल्यूशन फॉर इट। बिकॉज जहां से भी लिए जाते हैं वो बाल उसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके पहले गिरे हैं। मुख्तलिफ बीमारियां हैं, थायराइड इज वन ऑफ मेजर कॉजेज फॉर बाल्डनेस इन फीमेल्स। पहले उसका इलाज किया जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ट्रीट किया जाता है, इन चीजों को ट्रीट किया जाता है। एंड इफ एवरीथिंग हैज बीन डन, जब हर चीज का इलाज हो जाता है तब हम खवातीन को ट्रांसप्लांट की ऑप्शन देते हैं कि फिर वो ट्रांसप्लांट करवाएं। ठीक है, और थोड़ा ट्रांसप्लांट किया जाता है, उनका आईब्रोज ठीक की जाती हैं, बाकी तमाम बीमारियों के साथ साथ उनकी आईब्रोज भी जाती हैं, उनको भी ठीक किया जाता है। सो दैट इज हाउ इट इज डन। खवातीन के अंदर इस तरह से काम किया जाता है कि उनको कम से कम जो चीज उनकी खो गई है, मर्दों से बहुत ज्यादा तकलीफ उनको होती है अपने गंजपन की। बिल्कुल, मर्द तो खैर नेचुरली गंजे होते हैं, गंजा है तो गंजा है। अभी इतने सारी आपके कॉलर्स ने कहा कि गंजा है तो गंजा है, माड़ा है तो माड़ा, सारा यार थे है।
अच्छा जी, बहुत सारे कॉलर्स भी हैं साथ साथ में हमारे, उनसे भी साथ साथ में बात करते चलेंगे और सवालात का सिलसिला आप करेंगे शुरू। कौन है हमारे साथ कॉल पे जी? अस्सलाम वालेकुम कौसर। कैसी है आप कौसर, ठीक है? हेलो जी कौसर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है जी। कौसर क्या कहना चाहेंगी? पहले तो सबसे पहले कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये पहली दफा किसी प्रोग्राम में कॉल मिली है। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कुछ पूछना चाहती हैं? जी मैंने टॉपिक सुना है आपका और उस बारे में। जी जी, आपने सुना नहीं टॉपिक? हाँ जी, वो बालों के हवाले से और पाँव के हवाले से आप बात कर रहे हैं। कोई मसला है आपके साथ इस तरह का? जी नहीं। अच्छा, तो फिर क्यों कॉल किया आपने? ये जरा मुनफरिद सा हो गया ना टॉपिक आज मुश्किल से हो गया। बात करनी है, आप बात करें जी। आपने बहुत अच्छा टॉपिक रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताइएगा, आपके पैर खूबसूरत है? हेलो जी, आपके पैर खूबसूरत हैं? हाँ जी। पक्की बात है? हाँ जी पक्की बात है। हमने तो देखे नहीं, आप झूठ भी बोल सकती हैं, हमें क्या पता है कि नहीं? बोलने का कोई फायदा होगा? झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कोई रॉन्ग कॉल मिल गई है और मजे से 2 बजे रात 2 बजे रात में इस तरह का चक्कर है। आप पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमसे बात की। मुझे समझ नहीं आई मैं आपसे क्या बात करूं, क्योंकि आपका जो अंदाज था वो कुछ डिफरेंट सा था। अच्छा जी, मर्दों के हवाले से हम बात करते हैं सर। जब मर्दों के गंजपन के हवाले से बात होती है, हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा इश्यूज नजर आते हैं गंजपन के। आजकल तो बहुत ज्यादा जल्दी उम्रों में भी ये किस्से शुरू हो जाते हैं, 18, 19 साल की उम्र में भी ये। तो इसकी रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन एक्चुअली? रीजन इसकी विरासत। हाय हाउ स्वीट। और कुछ मिला नहीं मिला विरासत में? और कुछ नहीं। क्या बात है, ये मौरूसी होता है जी, और बस मौरूसी होता है बस, और कोई रीजन? इसके अलावा मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं होता जिस तरह आमतौर पे आप गंजपन देखते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ पैचेस में होता है जो कि बाकी बीमारियों में होता है। ठीक है। मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिसके अंदर अपने ही खून के कुछ अज्जा आप ही के बालों के मुखालिफ हो जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जगहों से आपके बाल गिर जाते हैं। कई इन्फेक्शंस हैं जिनमें आपके बाल गिर जाते हैं, कई चीजें हैं जिनसे आपके बाल गिर सकते हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ जगहों से गिरेंगे। ठीक है। जो हम नेचुरल पैटर्न देखते हैं, उसके जो हम चीज देखते हैं वो आमतौर पे मौरूसी ही होती है। ठीक है। लेकिन वो किस वक्त शुरू होती है ये हमारी एनवायरनमेंट इसको कर सकती है। इट कैन स्टार्ट अर्ली, वो जल्दी भी शुरू हो सकती है, वो लेट भी आ सकती है। ठीक है। जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टाइम पे आपके बाल गिर सकते हैं। आप 18 साल पे भी गंजे होना शुरू हो सकते हैं, एंड एट इतनी देर के आप 40 साल के बाद भी गंजे हो सकते हैं। सो इट कैन हैपन टू यू एनी टाइम। ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करे और आप वो कर रहे हो। आपकी पोल्यूशन जी ये बहुत करती है, आपकी डाइट ये बहुत चीजों को करती है। ठीक है। चीजों के अंदर बहुत ज्यादा इसका असर होता है। आपकी खुराक, एनवायरमेंट ये सब करती है, इसको स्पीड अप कर सकती है। ठीक है। बट मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं जनाब मैं शिप पे था इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं कराची में रहता हूँ इसलिए हो गया, कराची में, इस्लामाबाद में आया इसलिए ऐसा हो गया। जो जिस शहर में नहीं होता वो उसी शहर पे इल्जाम डाल देता है। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि अच्छा फिर इन बालों ने क्या कसूर किया था, ये क्यों बच गए या ये क्यों चले गए? भाई जब जाने हैं तो सारे ही जाएंगे ना। जब आपको शहर ने खराब किया तो क्या ये बाल कराची छोड़ा है? क्या ये बाल इस्लामाबाद छोड़ा है? कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस आपके पास आया हो जो कि बेगम लेकर आई हो स्पेशली, और उन्होंने कहा हो कि मेरे हस्बैंड को ठीक कर दे, क्या करो? ऐसे बहुत से आते तो होंगे ना? जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस बेगमात लेके आती हैं कि जनाब हमारे मियाँ को ठीक कर दे, और कुछ मियाँ छुप के हमारे पास आते हैं कि हमने ठीक होना है और हमारी बेगम को ना पता चले। अच्छा ये भी है, क्या बात। सबसे बड़ा मसला तो है ही ये इस मामले के अंदर कि जब मियाँ हजरात हमारे से ट्रांसप्लांट करवा रहे होते हैं तो वो काफी ज्यादा कॉल्स आ रही होती हैं बेगमात की कि जनाब आप क्यों करवा रहे हैं, आपको क्या जरूरत है? अच्छा। आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं। क्या मतलब वी डेफिनेटली, हम लोग हिपोक्रेट्स की नेशन है। हाँ। हमारी बेगमात सब कहेंगी कि नहीं जनाब आप बिल्कुल ऐसे ही अच्छे, लेकिन दिल से लड्डू उछल रहे होते हैं। क्या बात, ये तो फिर सुनते किसकी है सर आप? जिसके हाथ में पैसे होते हैं। जनाब जाहिर सी बात है। अच्छा जी खुरम, आपकी तरफ आऊंगा सर। बहुत सारे इश्यूज हैं खवातीन के, स्पेशली हमारे यहाँ खवातीन साफ सफाई से जरा थोड़ा
सा महरूम रहती हैं। अभी हम चेक करेंगे सबके पांव, जितने भी यहाँ पे खवातीन बैठी हुई हैं, लग पते जाएंगे और देखिए घबराना शुरू हो गए सारे माशाल्लाह से। एक एक और फिर सर आप रेट करेंगे उनके पैरों को। 10 से हम शुरुआत करेंगे, देखते हैं कि क्या सिचुएशन। और बाद में इसको और वाज़ेह कर दूं कि ये की सफाई की बात नहीं है, अभी कॉन्शियस नहीं हो कि सफाई नहीं है। अब तो आप उसको छुपा रहे हैं, बात छुपा नहीं रहे। नहीं फाद, ये भी होता है अक्सर, देखो पैटर्न की वजह ये होती है कि कभी कभी बहुत ज्यादा सफाई करने वालों की जो होती है ना, स्किन बड़ी टेंडर हो जाती है। हाँ। तो छोटे छोटे जख्म, छोटी छोटी मिट्टी उसके अंदर जमा हो जाती है, तो ये सफाई जो ज्यादा करते हैं। सारे सब लोग ठीक कर ले हाथ पांव। अभी हम लोग आ रहे हैं, 2 मिनट में इंस्पेक्शन होगी, जैसे स्कूल में हुआ करती थी। आज यहाँ पर इंस्पेक्शन भी होगी। स्केल का है, रूलर का है। ठीक है, आप तैयार हैं सर? बिल्कुल तैयार हूं। अच्छा जी, कौन सबसे पहले जो डेयर करेगा ये आपने अपने पांव हमें दिखाएगा और हम हाय हाय आ जाए आप दोनों आ जाए खुर्रम आ जाइए सर। आप दोनों बैठेंगी वहां पर और हम जो है आज आप लोगों के पाँव इंस्पेक्ट करेंगे। अच्छा, जितने भी लोग आज कॉल करना चाहते हैं, जिनके हस्बैंड चाहते हैं कि उनको जो बालों की कमी है वो थोड़ी सी ज्यादती में तब्दील हो जाए, तो आज डॉक्टर अनिल रियाज यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको 3 फ्री सर्जरीज देंगे, बशर्त ये कि आप कॉल करें और हमें अपना मसला बताएं और हम आपके मसले को हल करें। और जिनके पैरों में मसले हैं, जिनके हाथों में मसले हैं, जिनके चेहरे में मसले हैं, खुर्रम मुशीर आपको फ्री में अपॉइंटमेंट देंगे। 1 हफ्ता ये क्लिनिक खोल के बैठेंगे, उसका नाम होगा जागो पाकिस्तान जागो फ्री क्लिनिक। बोलो हाँ, पक्का हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। फहद जागो पाकिस्तान जागो। क्या बात है जी। तो सर शुरुआत करते हैं, पाँव दिखाएंगे जी दोनों हमें? प्लीज दोनों जी बिल्कुल, थोड़ा सा रिमूव कर। वेरी नाइस। बाकी भी तैयार हो, यू गाइस डोंट डेयर, कम ऑन। है तैयार? ओके, वेरी नाइस। चले उतारे ये तो उतारे, पता तो चले कि क्या सिचुएशन है। डॉक्टर साहब आप भी रेट कर सकते हैं, वैसे आपको कभी ऐसा मौका हुआ नहीं होगा? अक्सर हो जाता है यार। क्या बात है यार। जी जी हाँ, आराम से पाँव निकाल के बैठे, मैं आपको बताऊंगा। खुर्रम क्या प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए बहुत दोनों ने ऐसी बात नहीं केयर की है बिल्कुल, मगर देखिए आपके स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी जो आपने नेल पॉलिश बहुत अच्छी लगाई है, मगर इंपॉर्टेंट बात ये कि नेल्स मुझे लगता है कि थोड़े से ना आपके मतलब एक लेवल में नहीं है। खुराक कैसी है, मतलब दूध पीती है? क्या खाती हो बेटा? ये उठाओ, माइक उठाओ, खुर्रम ये उठाओ। ये ले, क्या खाती हैं आप? खाना खाती हूँ। अच्छा, अरे वाह। अच्छा, और दूध पीती है? जी बिल्कुल। अच्छा, और पाँव की सफाई कैसे करती हैं? नहा के। नहीं, नहा के। अच्छा, कोई क्रीम वगैरह लगाती है रात को सोते वक्त के? जी हील्स होती हैं, आपके पैर फट रहे होते हैं, एड़ियां क्लियर हो, कुछ क्रीम लगाती हैं? कौन सा, मतलब कोई अच्छा लोशन लगाती है? मॉइस्चराइजर लोशन लगाती है? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और आपका थोड़ा सा पाँव दिखाइएगा। अच्छा, थोड़ी केयर। अच्छा, आपकी जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वैसे बहुत सही है, मगर नकल्स आप देखें थोड़े से, जो हड्डियों के ऊपर से स्किन है ना वो थोड़ी ब्लैक सी हो रही है, डार्क, क्योंकि आपकी स्किन कलर ऐसा नहीं है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सफाई थोड़ी कम करती हैं। क्या बात कर दी आपने, ऑन एयर ऐसी बात कर दी? नहीं, सफाई थोड़ी पाँवों की। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये हो जाते हैं मेरे। हाँ, ये उंगलियों की जो है ना, पता नहीं काला हाँ, नकल्स जो होता है, पता है। अच्छा, पहली बात ये कि आपने कभी नहाते हुए कोई इसको पैरों को कभी प्यूमिक स्टोन जो झावा होता है कभी सफाई की? नहीं। बहुत सिंपल तरीन चीज है। देखिए, अच्छा, लोग डरते भी हो, बहुत डरते लोग, समझते पता है इरिटेशन हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा। एक दफा किया था मैंने, तो उससे मेरी खाल जल गई थी। तो आपको इस बात का सबसे ज्यादा डर लगता है लोग। देखिए, बहुत सिंपल तरीन तरीका क्या है, आपने प्यूमिक स्टोन लेके ना उसके अंदर थोड़ी सी पेट्रोलियम जेली और कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन और अच्छा सा स्क्रब कौन सा लगाती है? जैसे अगर आप चेहरे की सफाई चेहरे पे तो बहुत स्क्रब करती होंगी। हैंड एंड फीट का जो होता है स्क्रब अलग होता है ना, एक स्क्रब चेहरों वाला, ठीक है। मैं आपको लोकल बताता हूँ। देखिए, आपने क्या किया जी, प्यूमिक स्टोन लिया, ठीक है, झावा जिसको कहते हैं, उसके अंदर एक हल्की सी लेयर आपने पेट्रोलियम जेली, थोड़ा सा सनफ्लावर ऑयल और ब्राउन शक्कर और उसके अंदर विटामिन सी की टैबलेट्स जो घर में मौजूद होती है ना, क्रश करके मिक्स करके आपने लगा दिया और उससे अच्छी तरह से बड़ा पैरों को वेट करके उससे आप पूरे पैरों पे अच्छी तरह से सफाई करें तो आपकी डेड स्किन बाहर आएगी। 1 in 15 डेज करिएगा, ठीक है, 15 दिन में, तो आप देखिए पैर कितने अच्छे हो जाएंगे। और एक ग़िज़ा के लिए 1 चमचा कॉड लिवर ऑयल पिया करें, ठीक है, मछली का जो तेल होता है उससे आपके पैर का मुंह बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और दूध पिया करें, फ्रूट खाएं, ठीक है।
और एक बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन 6 महीने में अगर एक दफा कर लेंगी तो आपके 6 महीने में नहीं 3 मंथ्स में, देखिए गोट्स मिल्क होता है, बकरी का दूध, ठीक है, बकरी का दूध, उसके अंदर आप ऐड करें शुगर केन एक्सट्रैक्ट और हल्दी मिला के उसे पैरों पे हाथों पे हाफ एन आवर लगा रहने दें 3 मंथ्स में एक दफा। और उसके बाद आराम से जैसे बच्चों की मैल नहीं छुड़ाते स्किन उतारें, आप देखिए ना रहेंगे पाँव ना रहेगा मैल। नहीं नहीं, इतने खूबसूरत पाँव कि आप प्लेट में रख के घूमेंगे, ट्रे में रख के जाएंगे, आप पैर पे नहीं रख कॉलर भी हमारे साथ है जी, उनसे भी साथ साथ में बात करते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है फहद भाई? बिल्कुल ठीक ठाक मिसेस सादिया, आप खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका प्रोग्राम मैं देखती हूँ डेली, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, और आज का टॉपिक तो बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं हस्बैंड के क्या हालात है, बाल वाल हैं सर पे? हाँ जी, उनके थोड़े से हैं मसाइल, थोड़े से हैं वो मसाइल। उनका दरमियान क्या बात, वो बालों से महरूम है। अच्छा मुझे बताएं मोहब्बत में कितनी कमी आती है जब हस्बैंड के सर पे बाल कम हो जाते हैं? देखिए पहले तो खैर नहीं इतना फील हुआ, अब तो मुझे काफी, मैं वो यूज टू हो चुकी हूँ, अब मुझे इतना नहीं लगता, लेकिन शुरू में लगता था, तो मैं कहती थी कि होने चाहिए, और मैंने इनको मशवरा भी दिया था कि आप ट्रांसप्लांट करवा लें। अच्छा आप कहाँ रहती हैं? आप कहाँ रहती हैं? उन्होंने बात भी की 1-2 जगह, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुआ था, तो मैंने आपका प्रोग्राम देखा तो मैंने कहा क्यों ना कुछ फ्री पैकेज मिल जाए तो बहुत ही अच्छा बात है जी, बिल्कुल आपको मिल गया हमारी तरफ से फ्री पैकेज। थैंक यू। आपके करना होगा, आपके हस्बैंड के बाल अब हमारी परेशानी है, आप परेशान हम उन्हें पूरा करके भेजेंगे। मैं चूंकि कराची में हूँ तो क्या ये डॉक्टर साहब से मुलाकात कराची में अब सबसे पहले तो आपने डॉक्टर साहब को बताइए कि उनकी गंजपन है किस किस्म की। डॉक्टर साहब जरा सवाल कीजिए, इंटरोगेट तो कीजिए ना कुछ जरा। अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइए कि ये जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त गंजे थे या? पता करना था कि वो इनका ना मौरूसी ही है, मतलब इनके फादर के भी बालों के मसाइल थे। जी जी बिल्कुल। आपकी आवाज कम आ रही है जी, वो मुफ्त की बात सुन के आवाज नहीं निकलती ना, क्या करें। अच्छा वो डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाह रहे थे बेसिकली शादी से पहले बाल ज्यादा थे और अब कम हो गए? नहीं तो इनकी शादी से पहले भी कम थे, और उसके बाद तो फिर मजीद ही शादी के बाद बिल्कुल चले गए। अभी भी वो यही है कि सेंटर जो बैच है ना वो बिल्कुल नहीं है, मतलब वो बाल वहाँ पे नहीं है, पीछे हैं और साइड पे हैं। पीछे हैं और साइड पे, पीछे हैं और साइड पे, बस यहीं पे रह जाते हैं हमेशा, पीछे और साइड पे। अब आप मुझे ये बताइए कि अब वो अगर क्लीन स्लेट बन चुके हैं, बिल्कुल सफा चट बन चुके हुए हैं, तो अब तो ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन रह गई है। जब तक होते हैं बाल कुछ दवाइयां असर कर सकती हैं उनके ऊपर। अब बाकी बातें तो देख के ही होंगी। डैंड्रफ के पैच के बारे में आपने बताया, वो मौजूद है कि जा चुका है? हाँ जी, वो इनको शुरू में तो डैंड्रफ था, मतलब वो स्केल बने हुए थे। हाँ, और अब डैंड्रफ है कि नहीं है? वो वहाँ पे तो अब बिल्कुल रुए से रह गए हैं, मतलब काफी रुए हैं, अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब उनके ट्रांसप्लांट की जरूरत है, तो अब फहद क्लिनिक के ऊपर हम ट्रांसप्लांट करेंगे उनका। डन हो गया तो लेके आइए उनको, हम उनको देखें, उनका डोनर देखें उनको कितने लग सकते हैं, उसके हिसाब से उन्हें लगाए हम। एब्सोल्युटली जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जी, आपकी सर्जरी, अब हस्बैंड की सर्जरी अब हमारी जिम्मेदारी है, आप परेशान ना हो। हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना जी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद आप लोगों की कॉल्स लेंगे और यहाँ पर कुछ और भी इंस्पेक्ट करेंगे। कहीं जाएगा बात, विल बी राइट बैक। नेल्स काटने चाहिए, साफ रखना चाहिए, अगर बंद जूते पहने हैं तो उतारने के बाद उनको धोना चाहिए। पैरों को मतलब वैसे ही आप उनकी केयर करें, पेडिक्योर करें, टाइमली सफाई रखें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि आपको पैरों को देख के ही पता चलता है कि आप कितने क्लीन रहते हैं, तो अपने फीट पे बहुत फोकस करें। एड़ियों को मॉइस्चराइज करके, नेल्स को ट्रिम करके पैरों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। खूबसूरत पैर वो होते हैं जो साफ हों,
एड़ियाँ सही हो, फटी हुई ना हो, नाखून प्रॉपर ट्रिम हुए हुए हो, साफ हो। I think a nice shape, nice skin, foot की skin should be nice and clear. And marks नहीं होनी चाहिए. It should be more moisturized and not cracked. अपने पैर साफ रखें, पेडिक्योर करवाएं टाइम से, क्रीम्स लगाएं ताकि आपकी एड़ियाँ फटे नहीं, तो आपके पैर खूबसूरत रहेंगे। नेल्स इकट्ठे होने चाहिए, उससे जब साफ दिखेंगे तो इसी तरह की खूबी भी दिखेगी। और उनका पेडिक्योर वगैरह करवाना चाहिए जिससे वो साफ हो जाते हैं। बहुत सी फीट क्रीम्स आती हैं, वो यूज़ करें और अच्छे नेल कलर्स यूज़ करें। बहुत ज़्यादा भी ऐसे नियॉन कलर्स ना हो, लेकिन बहुत सॉफ्ट कलर्स हों। जी बात, सारी बातें तो लोगों ने बता दी, तो अब आप कुछ बताइए बेसिकली करना क्या है? देखिए, एक पहली बात बड़ी इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि जी सफाई का मतलब है मैनिक्योर पेडिक्योर। हाँ, ये बिल्कुल तो आप खुद नहीं करते ना, कोई और हाँ, कोई और कर दे आराम से। देखिए, बड़ी सिंपल तरीन चीज है। ओवरजेलस एक बहुत जो बीमारियां हाथों की, पैरों की, नाखून की जो बहुत कॉमन है और फंगल जो बहुत बढ़ता है, उसकी मेन वजह ओवरजेलस, यानी कि आप बहुत ज्यादा कॉशियस होते हैं कि जी मैनिक्योर भी हो रहा है, पेडिक्योर भी हो रहा है, और बहुत ज्यादा आप फाइलिंग, खवातीन को शौक होता है कि जी बात हुई और बैठी हुई मुस्तकिल नाखूनों को फाइल की जा रही है। इतना ज्यादा वो फाइल कर देती है कि आपकी क्यूटिकल्स जो होते हैं वो डैमेज होते हैं और उससे बड़े बड़े इन्फेक्शन आते हैं। पहली बात यह कि अगर आप थोड़ा सा, जैसे कि एक्सरसाइज होती है उस तरह फेसरसाइज होती है, इसी तरह हाथों पैरों को एक आप सही मूवमेंट में दें कि आपके रिंकल्स ना आए, खूबसूरत लगे, सफाई बहुत करें। अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीन इशू है कि बहुत ज्यादा लोग, आपने अक्सर देखा होगा कि नर्वसनेस से नहीं, उनके हाथ पैरों में बहुत ज्यादा स्वेटी हैंड्स होते हैं। अक्सर लोग हाथ भी मिलाते हैं ऐसे, अक्सर लोग बेचारे। हाँ, तो बड़ा ख्याल करना चाहिए कि अगर आपके हाथों में बड़ा पसीना आ रहा है, पहली बात ये कि आपकी इनहेरिटेड होता है। बहुत सिंपल तरीन चीज है। एक विरासत में कोई अच्छी चीजें नहीं मिली, विरासत में अच्छी चीजें मिलती है। देखिए, अच्छा, एक बहुत सिंपल तरीन आपको एक एक्सरसाइज दिखाएंगे और जिसके आप देखिए एक बड़ी आरामदेह पिक्चर है। जिन लोगों के हाथ पैर बहुत ज्यादा स्वेटी है, आपने एक बोल लिया, उसमें नीम गर्म पानी डाला, लाहौरी नमक, ठीक है, यूडी कलोन और एलम फिटकरी, ठीक है, ये चार चीजें साथ में आपने मिक्स की और अच्छी तरह से हाथ पैरों को, अगर आपने 1 in 10 days आपने अच्छी तरह डिप कर दिया तो बहुत अच्छी तरह से आपके जो हाथ पैर है बहुत साफ हो जाएंगे। और एक्स्ट्रा जो आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, अच्छा, जिन लोगों को स्वेटिंग ज्यादा होती है उनका ना अंडा बंद है ना दूध बंद है, कुछ बंद नहीं है, सिर्फ प्याज। शुक्र प्याज जो है, आप सही डॉक्टर नहीं, आप पता नहीं, समझ में नहीं आता। बात होने से पहले अंडा बंद, गोश्त बंद, जो चीजें आपको गर्म कर देती हैं वो बंद, पता नहीं कौन चीजें गर्म, कोई गर्म होता क्या है, गर्म होता क्या है, अब मेरी समझ में नहीं आता। खजूर गर्म है, बर्फ ठंडी है, बर्फ ठंडी है, खजूर गर्म है, तासीर की बात करते हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताएं कि तो तासीर ठंडी होनी चाहिए ना, तो आप मुझे बताएं खजूर जो है वो मक्के में ज्यादा खाई जाती है, लंदन में ज्यादा खाई जाती है? फिर भी देखें वो इतनी गर्म तासीर होने के बावजूद, तो देखिए तासीर कोई चीज नहीं है, कोई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑलिव ऑयल को लोग कहते हैं जी गर्म, समथिंग विच इज एक चीज होती है जिसको खाने से एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, गर्म कह दिया जाता है। बिल्कुल, जिसके खाने से कोई फायदा नहीं होता वो तरबूज खाया तो जी वो ठंडा है, वो ठंडा है। ठीक है, मछली खाई गर्म है, अब खाओ मत, क्वांटिटी आप खाएं, ठंडा गर्म, हर चीज की ज्यादती जो है, हर चीज की ज्यादती। मतलब मुझे पता है आज के बाद हकीमों से मेरी काफी लड़ाई होगी क्योंकि वो गर्म ठंडा बहुत करते और बेगमात से बड़ी लड़ाई होगी। वो भी नहीं मानती। मतलब आप किसी को परहेज ना बताए ना, वो आपसे लड़ पड़ता है कि आपने परहेज नहीं बताया। रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ भाई, सबसे अच्छे बाल साधुओं के होते हैं। हाँ। मट्टी में पड़े होते हैं वो हर वक्त, मट्टी हर चीज के अंदर। साधु अपना बाल कहाँ धोता है? वो तो गंगा में डुबकी मारता है, सिर्फ शायद गंगा से ठीक हो जाते हो, आई डोंट नो। बिल्कुल सही, सारी दुनिया जहां अब आप देखिएगा कल से सारे लोग जो है ना वो मट्टी डाल के फिरेंगे सर में। वो तो बड़ा ट्रेंड हो गया, बड़ा एक टोटका बता देना मट्टी वाला। देखिए, मड मास्क तो होता ही है। अच्छा, और एक बड़ा हमारे देखा नहीं, मड मास्क के अलावा एक बड़ी थेरेपी है, बड़ी खवातीन अब बड़ा ट्रेंड हो गया है, मॉरिशस जाती है, मालदीव जाती है, पूरी बॉडी को सी सैंड और जो होने का बहुत शौक उसमें जाके लेट जाती है और कहती है मैंने उसमें सिर्फ लेटी हूँ, मेरी स्किन डिटॉक्सिफाइड हो। ये किस जगह जाती है? ये मॉरिशस जाती है और मालदीव का बड़ा ट्रेंड आया है, ठीक है। और उसके बाद पूरे जो हमारी नॉर्मल जो सड़क पे, तुम कब गए थे लास्ट टाइम ये करने के लिए? मैं देखो अभी तक तो नहीं गया, अभी कोई टिकट भेज दे तो मैं तैयार हूँ, बिल्कुल होना चाहिए थेरेपी। भाई मैं टिकट लेके चला जाऊंगा। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां भी मौजूद हैं साथ साथ में, और हम चाहेंगे कि उनको हम यहाँ पर बुलाएं और थोड़े से डॉक्टर साहब, हम खवातीन में भी बालों को देख के क्या बता सकते हैं कि कितने अरसे के बाद इनके बालों में क्या मसला आ सकता है?
जी बिल्कुल, खवातीन के बालों के साथ जो भी मसला आता है वो ब्यूटी पार्लरों में जो इस्त्रियां फेरी जाती हैं उसमें जिसको आप स्ट्रेटनिंग कहते हैं। जी सर, आइए तो सर इस पे हम चेक करते हैं। आइए खुरम, हम इंस्पेक्शन करेंगे और जब तक आप लोग ढूंढ के निकालिए अपने स्पेसिमेन, तब तक जो है हम लोग एक कॉल ले लेते हैं। जाइए आप लोग ढूंढ ले सर बालों के हिसाब से और आप सर हाथ पैरों के हिसाब से। एक कॉलर है, उनसे मैं बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फाद भाई जी, कौन बात कर रहा है? जी फाद भाई, मैं दुबई से अफान बात कर रहा हूँ। फाद भाई, मेरा एक प्रॉब्लम है सर में, जो ना बाल का एक तरफ बिल्कुल राइट साइड में बिल्कुल बाल चले गए, बिल्कुल एक होल जैसा हो गया है। राइट साइड से बाल चले गए आपके? डॉक्टर जी जी, राइट साइड से बाल चले गए आपके? बिल्कुल राइट साइड से एक जगह में होल जैसा हो गया, बिल्कुल सर्कल जैसा, उसमें बिल्कुल बाल नहीं, बिल्कुल गंजा हो गया एकदम। अच्छा ठीक है, तो मैं डॉक्टर साहब से कोई बात करवा देता कि वो कोई, मैं डॉक्टर साहब से बात करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब बात समझते नहीं है। डॉक्टर साहब जरा सुनिएगा, वो अपना एक मसला बता रहे हैं। बताइए साहब है दुबई से। जी जी डॉक्टर साहब, ये मेरे सर में जो है ना एक बिल्कुल राइट साइड में सेंटर में होल जैसा हो गया, जिससे बाल आना बंद हो गए, बिल्कुल जैसे कि बिल्कुल गंजापन होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेप का हो गया है। और इसी कोई दवाई या कोई ऐसी चीज उस पर लगाऊं तो बाल बड़ा आ जाए, बिल्कुल नहीं आ रहे उधर बाल। जी, एक जगह है, 3-4 महीने से हो रहा है प्रोसेस। एक जगह है जहां आपके बाल खाली हो चुके हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस एक सिक्के की तरह की जगह होगी आपकी। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। इसको बाल चर भी कहते हैं। इसको यहाँ से आपके बाल चले गए, यहाँ पे बेसिकली इसके ऊपर आपने किसी स्किन स्पेशलिस्ट से जाके इसके ऊपर ज्यादातर तो आपको एक टीका ही लगवाना पड़ेगा इस जगह के अंदर, जिल्द के अंदर स्टीरॉयड का टीका लगेगा। वो खतरनाक जो चीज आप सुनते हैं ना स्टीरॉयड, वहां यहाँ पे वो टीका लगेगा, ठीक है? और देन यू विल बी फाइन, बिल्कुल। अगर स्किन स्पेशलिस्ट के हवाले से बात करें, खुरम आपको जवाब देंगे इस बात का। खुरम क्या बिल्कुल। अस्सलाम सर, क्या हाल है? खैरियत से आप? वालेकुम अस्सलाम खुरम भाई। अच्छा जी, आप बिल्कुल, आपका नाम मैं भूल गया। मोहम्मद अफान साहब। अच्छा, मुझे पहला सवाल ये बताइए कि बहुत ज्यादा बेतहाशा स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार हैं, बेचैनी का, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल अचानक से एकदम बिल्कुल, ये जब मैं गया बाल कटाने के लिए तो उसने बोला आपके सर में ये हो गया है। एक से ज्यादा जोर नहीं दिया। मैं आपको एक चीज में निकाल के मैं आपको फौरन दिखाता हूँ क्या चीज है आपको। ये बड़ा कॉमन तरीन प्रॉब्लम है। अच्छा, आपको बालों के अंदर ये कितने दिन से स्टार्ट हुआ है? ये तकरीबन 3 महीने हो गए। ये बिल्कुल स्मॉल सा था, फिर आहिस्ता बड़ा हुआ। ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये कहलाती है एलोपेशिया एरिएटा, ठीक है? सिक्के जैसा गायब हो जाता है, बड़ा कॉमन इशू है। अच्छा, पहली बात तो इम्पोर्टेंट तरीन इसमें यह कि आपकी ग़िज़ा में ना हाई प्रोटीन यानी दूध का, मछली का, बीन्स का इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, एक क्रीम मैं आपको बता रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। आप रहते किस शहर में? मैं दुबई में रहता हूँ, यानी कि यूएई के दुबई शहर में रहता हूँ। अरे बड़ा सिंपल, आप जाइए मेन दुबई में जाएं, आप 2 क्रीम्स ले लीजिए, उनको मिला के लगाइए। एक तो जो एक बहुत कॉमन है नेरेसोन, NERI SONE, ओके, ठीक है? नेरेसोन 20 ग्राम और फ्यूसिकॉट FUCIC दोनों 20 ग्राम मिला के सुबह, दोपहर, शाम, रात 4 टाइम ये अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करें। और 3 टाइम फॉर 1 मंथ, यानी 90 गोलियां खानी है आपको बायोटिन की। बायोटिन, उसकी भी स्पेलिंग अगर आप मुझे। BBIO TIN, ओके सही, ठीक है? अच्छा खुरम भाई, एक और जी बोलिए। एक और बात ये कि मेरे जो भाई है ना, उसके चेहरे पे दाने बहुत आते हैं, एक्नी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा जी बिल्कुल एक्नी का भी बता, एक्नी के बारे में बता देते हैं। अभी हम यहाँ से सर चूज कर रहे थे खवातीन, आपने सर चूज की। डॉक्टर अनिल साहब, आपने क्या चूज किया सर? मैंने तो अपने मर्द आ जाइए, आप बाहर आ जाइए, आप आ जाइए सर। खुरम, आप कुछ खुरम भाई, हमारी बड़ी अच्छी सी बहन है और उनका बड़ा टिपिकल इशू है। अच्छा, जो लड़कियों का बहुत कॉमन होता है, वो दिखाएंगे। ठीक है, लेके आइए, आइए जी, आइए। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए दोनों की। अच्छा सर, सबसे पहले हम इनसे शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा जरा समझाइएगा कि ये हुआ क्या इनके साथ, कैसे हुआ? जनाब, विरासती हुई है। विरासती हुई और कुछ प्रोसेस है आपके। अच्छा, सबसे अहम बात यह है कि हर मरीज का, हर शख्स का
यही ख्याल है कि डैंड्रफ से बाल गिर रहे हैं जी, डैंड्रफ से बाल गिरते हैं। अच्छा, मैं हरगिज ये नहीं कहूंगा कि नहीं गिरते, लेकिन अगर डैंड्रफ से बाल गिर रहे हैं तो इन हिस्सों से क्यों नहीं जा रहे? ठीक है, वो सिर्फ इसी हिस्से से क्यों जा रहे हैं? इन हिस्सों का जिक्र अभी किया फोरम ने, एक पेशेंट से बात भी की, उन्होंने एरोपेशिया एराटा के बारे में जिक्र किया और उसकी ट्रीटमेंट बताई, क्रीमें लगाएं बिल्कुल, और उसके बाद और आपने जो टीका बताया था वो बेस्ट है जी बिल्कुल, वो इवेंचुअली हमें वही करना पड़ता है। इनिशियली डेफिनेटली क्रीम्स और उसके बाद फिर ये भी किया जा सकता है। उन्होंने भी स्टेरॉइड बताया, मैंने भी स्टेरॉइड बताया जी। अब इनके बालों के अंदर ये हिस्सा इनका मौजूद है, इस हिस्से को कहते हैं डोनर। ठीक है, ठीक है, एज फार एज ट्रांसप्लांट के लिहाज से बात करूंगा, इस जगह से दो तरीके हैं बाल निकालने के, एक एक करके भी बाल निकाला जाता है, उसे बोलते हैं FUE, ठीक है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। उसके अंदर जिसको कहा जाता है आमतौर पे कि कोई सर्जरी नहीं है, कुछ नहीं है, दैट इज द वे ऑफ डूइंग इट। यहां से एक एक करके बाल निकाल के हम आगे लगा देते हैं। सही। सबसे अहम बात यह है कि हम ये बाल जब आगे लेके आते हैं तो यहाँ पे भी वो कहेंगे कि ये बाल भी गिर जाएंगे आपके, क्योंकि ये यहाँ से लेकिन जब हम इन बालों को लेके आते हैं, ये अपनी खासियत ना गिरने की अपने साथ आगे लेके आते हैं। अच्छा, सो ये बाल नहीं गिरते। ठीक है, जो बाल यहां से ट्रांसपोर्ट होता है वो नहीं गिरता। अब रह गई बात कि ये बाल यहां से निकाल के यहां लगाना डेफिनेटली एक टेक्निकल काम है, एक मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन उसको किस तरह से लगाया जाए कि वो ऐसे लगे कि ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, वरना विगे मौजूद है, आप विगे पहनिए जी। मेरा यही एक लोगों के साथ होता है कि ऐसे होना चाहिए कि कोई ना देख के पहचान सके कि ट्रांसप्लांट है, ना पता चले कि आपको सड़क पे रोक के लोग पूछे भाई ट्रांसप्लांट बड़ा अच्छा, आपने कहां से करवाया? सही बात। द होल आर्ट इज कि आप ट्रांसप्लांट करें तो ऐसा करें कि कोई आपसे ना पूछे कि ट्रांसप्लांट कहां हुआ है आपका। ठीक है, मतलब दैट इज इट, दैट इज व्हाट हेयर लाइन इज। आप इस तरह की हेयर लाइन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर वो बिल्कुल नेचुरल लगेगी। 95% मेरे मरीज सब सुन रहे होंगे, मरीज मैं नहीं कहता, क्लाइंट्स मेरे हमेशा मेरी हेयरलाइन से नाखुश होते हैं सर्जरी के वक्त, हमेशा। हर कोई। अच्छा। और उनसे मैं सिर्फ एक बात करता हूं कि ट्रांसप्लांट सर्जन मैं हूं, इसको फ्यूचर के बारे में मैं देख सकता हूं कि आप कैसे लगेंगे, आप नहीं देख सकते। ठीक है, कहां पे बननी है उसका अंदाजा मुझे है, क्योंकि मैं हज़ारों के लिहाज से ये मरीज देख चुका हूं, हज़ारों के लिहाज से कर चुका हूं। आज तक कितनी सर्जरीज कर चुके हैं? हजारों से ज्यादा, 2,000 के करीब। कितने गंजे लोग हैं हमारे मुल्क में यार, इससे भी ज्यादा। अच्छा जी, हमें एक छोटे से ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये पिच कैसे सरसब्ज शादाब हो सकती है ना। जाएगा मत, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी, जागो पाकिस्तान जागो में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद। सुबह की शुरुआत अक्सर लोग किस तरह से करते हैं? कम से कम मेरी सुबह की शुरुआत जो होती है वो चाय के कप से होती है। अगर वो चाय का कप सुनहरी ना हो तो फिर इंसान को मजा नहीं आता, और टेटली गोल्ड आपको एग्जैक्टली वही सुनहरा चाय का कप देता है। वो पहला सिप लेते ही दिमाग ऐसा फ्रेश करता है कि फिर आप अच्छे खासे मसाइल को भूल जाते हैं और फिर आप इस जैसे शोज करते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। यहाँ पर मैं ये भी बता चलूं आपको जनाब कि टेटली दुनिया भर में अपने आला मयार की बदौलत जो है वो सफ़े अव्वल की कंपनी तस्वर की जाती है। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसे सुनहरे पल होते हैं जिन्हें हम कभी भूलते नहीं है, जैसे कि वो पल जो हस्बैंड और वाइफ अपने एक साथ गुजारते हैं, जो अच्छे वाले होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, वो याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा और बहुत सारी खूबसूरत यादें ऐसी हैं जो कि एक सुनहरे चाय के कप के साथ मजीद खूबसूरत हो जाती हैं। आज टेटली गोल्ड की तरफ से मेरे पास कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं और मैं चाहूंगा कि हम अपने यहाँ पर जितने भी ऑडियंस के लोग बैठे हुए हैं उन्हें हम कुछ चीजें दें, कुछ सवालात हम पूछेंगे साथ साथ में और आपको गिफ्ट हैम्पर देंगे। कौन जीतना चाहता है गिफ्ट हैम्पर? ओ अल्लाह, सब हैं, मुफ्ते तो सारे ही हो जाते हैं ना हमारे मुल्क में। अभी मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, बहुत बार बार किया था चाय के कप के हवाले से। टेटली गोल्ड डैश रंगत वाली चाय है। माइक का है, माइक का है, माइक का है, लड़की नो माइक, ये रहा माइक, लीजिए माइक, इनको दीजिए, इनको दीजिए जी। कौन से रंग? सुनहरे रंग की। आप आ जाए इधर मेरे साथ, जल्दी आए, जल्दी आए। ये उठाइए, ये उठाइए एक,
और हिलाती भी लेके चली जाइए आप, क्या याद करेंगे आप, बहुत मुबारक हो। टेटली गोल्ड की तरफ से आपको ये गिफ्ट हैम्पर बहुत बहुत मुबारक हो। अगला सवाल मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं जाऊंगा खुरम मुशीर की तरफ। खुरम साहब, आप क्या आप समझाने लगे थे, हमें थोड़ा सा बताइएगा। बिल्कुल फहद, बल्कि मैं बड़ा इंपॉर्टेंट नाखूनों के और हाथों के लिए करेंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि एक गिफ्ट हैम्पर जो है हमारी इनको भी जाएगा, इनसे मैं सवाल पूछूंगा। एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट है चाय, और चाय पीना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोगों को मिथ बनी हुई चाय पीने से आप काले हो जाते हैं। जितना चाय पीते आपके अंदर से जो जहरीले मवाद होते हैं वो रिलीज होते हैं और आप और ज्यादा ग्लो करते हैं। तो चाय 2-3 कप पीने चाहिए। अच्छा देखिए, आप हाथ दिखाइएगा थोड़ा सा, बड़े इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये लड़कियों का बड़ा कॉमन इशू है कि जी अगर साबुन पानी का बहुत ज्यादा, इसको फोकस करेंगे, साबुन पानी का बहुत ज्यादा काम कर रही होती हैं या बहुत ज्यादा मैनिक्योर पेडिक्योर, तो ये देखिए ये यहाँ साइड में आपके बड़ा दर्द भी हो जाता है अक्सर, ठीक है। और कभी कभी कंडीशन ये होती है कि आपके बहुत ज्यादा इसके अंदर पस आ जाता है। पहली बात ये देखिए, इसको मैं थोड़ा और इलैबोरेट कर दूं, ये पिक्चर देखेंगे हम तो और क्लियर हो जाएगा। ये कहलाती है डिजीज, आप नेट पे देखेंगे तो और मालूमात होंगी। पैरोनेकिया, 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 पैरोने क्या किया, पैरोने क्या किया। ये पैरोनेकिया एक लैटिन वर्ड है कि मतलब जो आपके नेकिया कहलाते हैं आपके नाखून, और अराउंड आपके नाखून। ये बड़ी कॉमन कंडीशन है। पहली बात ये कि जब खवातीन को ये इशू शुरू हो, मर्दों को भी होता है, जैसे कि अगर आप हेयर कटर हैं, अगर आप शेफ हैं, तो वो बहुत हाथ पैर पानी में डूबे रहते। पहली बात यह कि जब भी आप साबुन पानी का काम करें तो अपने हाथों को अच्छी तरह से ड्राई कर ले, नंबर 1। नंबर 2, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजिंग लोशन या बाम जिसके अंदर रोज एक्सट्रैक्ट हो, बड़ा सूदिंग होता है, वो लगा के रखें तो आपके पोर्स तमाम क्लॉग्ड हो जाएंगे, अंदर कोई डेब्री नहीं जाएगा। और तीसरी बात, अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो एक बड़ी सिंपल तरीन, शायद 10 रुपए की इतनी सी बोतल आती है, पूरे महीना चलती है। एक बोल लिया आपने, उसके अंदर चंद क्रिस्टल्स पिंकी के डाले, पिंक, ठीक है, उसमें हाथ डुबोए, आपके हाथ पैर जितने जरासीम है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 5 मिनट के लिए हाथ डुबोने के बाद एक क्रीम आती है क्लो ट्राइमेजोल, 20-25 रुपीस की होती है। हर खातून को चाहिए रात को लगा के सोए। एक तो उससे इनेमल अच्छा रहता है, आपके नाखून बड़े मजबूत होते हैं और इसके अंदर शदीद इन्फेक्शन नहीं होता। वरना इवन ये होता है कि समटाइम्स आपको एंटीबायोटिक खा के इस पेन से निजात पानी मिलती है, बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, साथ में जो कह रही है कि बहुत ज्यादा एड़ियां बहुत फट रही होती हैं, पहली बात ये कि देखिए जब भी आप रात को सोया करें ना, जैसे आपने पूरा अच्छी तरह एक हल्का सा उसको जैसे हल्का सा वेट करने के बाद कोई अच्छी सी पेट्रोलियम जेली और इमल्सिफाइंग लोशन जिसके अंदर क्यूकम्बर यानी खीरे का एक्सट्रैक्ट मिला के लगाएं। एक तो पैर बड़े खूबसूरत रहेंगे, बड़े सॉफ्ट रहेंगे, और इसके अंदर कभी जो अंदर से यहाँ पे आपके अक्सर स्मेल आने लगती है खवातीन के बहुत ज्यादा, क्योंकि साबुन पानी में घुसी रहती हैं और बहुत काम करती है, तो बिल्कुल लगा के क्लियर करें। और इसको हमेशा कोशिश किया करें कि अपनी ग़िज़ा के अंदर चाय का इस्तेमाल रखें, कोई अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जरूर लें जिससे आपके टॉक्सिन रिलीज हो, ठीक है। तो आप बहुत और अगर आपको ये नुस्खा नहीं चला तो क्या पैसे वापस गारंटी देते हैं आप? गारंटी टेटली भी देता है, टेटली भी देता है। अगर चाय पसंद ना आए, क्या बात है, चाय पसंद ना आए तो पैसे वापस, क्या बात है। खुरम, ये प्लीज हेल्प कीजिएगा, मेरी जरा उठाइएगा आप इसको। और इधर अगर कभी शौहर रूठ जाए आपके, तो कुछ ऐसे भी गुण हैं जिनसे आप रूठे हुए पिया को मना भी सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ये कोई हमें अच्छा सा गाना सुनाएगा तो मैं उसको ये गिफ्ट हैम्पर दूंगा। कौन सुनाएगा गाना? मुझे यकीन था हमारे यहाँ गाने गाने के लिए बहुत आप सुनाइएगा हमें गाना। माइक दीजिएगा जरा, मेरी बहन को माइक दीजिएगा, मेरी बहन को माइक दीजिए जी। कौन सा गाना सुनाएंगी आप? रूठे हो तुमको कैसे मना पिया, सुभान अल्लाह, बोलो ना, जाओ बोलो ना, ओए होए, क्या मनी बैक गारंटी जनाब। अगर आपको चाय पसंद नहीं आती तो वैसे एक और सवाल मेरे पास है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। टेटली गोल्ड एक बार पिएगा उसे बार बार डैश चाहेगा, क्या चाहेगा? अरे वाह लड़की, तुम्हें दूंगा। खुरम प्लीज, खुरम वो देख रहे हो वो लाल कपड़ों में ऊपर जो लड़की का एक तालियां। टेटली का मुझे एक और चाहिए, भी अंदर से निकालेंगे। चाय पसंद ना आए तो मनी बैक गारंटी है यार, और क्या चाहिए। और आपने क्योंकि हमारी बहन को बहुत सारी चीजें बताई हैं, मैं चाहूंगा एक हैम्पर आप इनको दें बहुत सारी तालियों के साथ। अच्छा जी, अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं आगे। कुछ इंटरेस्टिंग सवालात मेरे जहन में थे। बहुत सारे सर हेयर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं आजकल, जगह जगह हर जगह दुकानें खुली हुई हैं। जो हर आदमी मिलता है वो यही बात करता हुआ नजर आता है। और खास तौर पे हम एक्टर्स को तो हर दूसरा आदमी पकड़ पकड़ के, जरूरत ना भी हो तब भी, अरे आप कभी आए ना हमारे, ये जरूर करें, वो वाला चक्कर बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या पता चले आपको कि कौन आदमी जो है
वो सही है और कौन आदमी सही नहीं है? जो आदमी आपसे ट्रांसप्लांट के वक्त या उससे पैसे ले पहले ले, वो खुद सही मिलने है। की कोशिश करे, अच्छा, खुद देख के काम करने की कोशिश करे, अपना पूरा अमला ना बिठाया हो मिलने के लिए। देखिए, ट्रांसप्लांट ऑपरेशन है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसको कोई और जो कि डॉक्टर नहीं है कैसे जज कर लेगा कि ये होना चाहिए? सही। एक ही चीज, और कैसे इसके फ्रेंचाइज बन जाएंगे कि जनाब कराची, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद तक जहां मर्जी आप करा लें, ट्रांसप्लांट की दुकान खुली है। भैया आप बेच क्या रहे हैं? आर यू सेलिंग अ प्रोडक्ट और आर यू सेलिंग, आप एक चीज बेच रहे हैं या आप एक सर्जिकल प्रोसीजर बेच रहे हैं? अगर करना है तो डॉक्टर ने करना है। बाल पीछे से निकाल के आगे लगाना शायद अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई। किस तरीके से लगाया जाए ये एक बड़ी बात है। एक डॉक्टर जिसका एक्सपीरियंस है कई हजार सर्जरीज का, कई सालों का, वो तो ये काम आपका अच्छा कर लेगा। कोई भी आप पे प्रैक्टिस करने के लिए आपसे कितने में भी आपका ट्रांसप्लांट कर देगा। ये 30, 40, 50 इन सब में ये बिकता है। ठीक है, जब कोई डॉक्टर करने की कोशिश करता है, जब उसने एक्सपीरियंस कर लिया, जब उसने अपने डिजाइन कर लिए, उसने बिल्कुल नेचुरलिटी दे दी, अब वो ट्रांसप्लांट नहीं होता जिसे देख के को कह दे कि भाई बड़ा अच्छा ट्रांसप्लांट है आपका। अच्छा, पता लग ट्रांसप्लांट वही ट्रांसप्लांट है जिसको देख के पता भी ना चले कि ट्रांसप्लांट है। ठीक है। जैसे मतलब इवन कल रात एक फ्लाइट पे मुझे दोस्त मिले और मैंने उनको नहीं पहचाना। मैं कभी अपने ट्रांसप्लांटेड पेशेंट को नहीं पहचानता, बड़ी हैरत की बात है। अच्छी बात। और वो मुझे इंट्रोड्यूस कराते हैं कि हम ये थे, तो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात है, आप ये थे। अगला जुमला ये होता है, प्लीज हमारे बारे में बताना मत। मैंने कहा ठीक है जनाब, नहीं बताऊंगा। क्या बात, बड़ी अच्छी बात। एक कॉलर भी मेरे साथ है, उनसे भी साथ साथ में बात करते हैं। मिसेस शकूरा, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मिसेस सफूरा, आप ठीक हैं? बस शुक्र है, मेहरबानी। ये मैंने पूछना था, मेरा बेटा है, उसकी एज है 22 साल। अच्छा। तो उसके बाल बहुत कम है। अच्छा। तो मुझे उसके लिए पैकेज चाहिए था, हेयर ट्रांसप्लांट। आपको उसके लिए पैकेज चाहिए था। पहले आप डॉक्टर साहब को बताएं कि उनका गंजपन है किस किस्म का। जी डॉक्टर साहब कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? उनके बाल कम हो रहे हैं या कम हो चुके हैं? हो रहे हैं। अच्छा, उनके बाल कम हो रहे हैं, अभी गिर रहे हैं। 22 साल उम्र है। 22 साल है जी। अब तो मेडिकल देखिए, का स्टूडेंट है, वो कहता है मैं पढ़ता जाता हूँ, शायद इस वजह से। तो छुड़वा देना पढ़ाई। अच्छा, पढ़ाई फिर आपका इलाज कौन करेगा? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो उनको आप खुर्रम साहब से मशवरा कीजिए, बाल कैसे गिरना रोके जा सकते हैं। कुछ दवाइयां हमारे पास भी मौजूद है, हमारे पास क्या हर स्टोर में मौजूद है। एक गोली है जेनेसिस के नाम की, एक गोली है मतलब सॉल्ट्स है, फिनिस्ट्राइड सॉल्ट है, मिनॉक्सिडिल सॉल्ट है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में मुख्तलिफ तरीकों से आते हैं, तो बाल जहां पे हैं वहां रुक सकते हैं। लेकिन अगर एक लिमिट से ज्यादा ये बाल गिर चुके हैं तो ये रोके नहीं जा सकते, तो ये रुक तो जाएंगे, लेकिन जो खाली जगह है उसे पुर करने के लिए ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। 22 साल की उम्र का ट्रांसप्लांट बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसप्लांट होता है। कहीं पे भी जाएंगे तो बड़े मजेदार किस्म की आगे ऐसी टोपी बनाई जाएगी कि जिसकी मतलब मैं क्या मिसाल दूं उसकी, आपको मिसालें अभी उसके दिखाएंगे कि क्या किया जाता है। बहुत नेचुरली इनकी शक्ल पे ऐसा ट्रांसप्लांट होगा जिसके अंदर ये अपनी पूरी जिंदगी इस साथ गुजार सके। अगर उनकी यही बचपन वाली लाइन को पक्का कर दिया जाएगा तो ये 45 साल की उम्र में लगेगा इन्होंने सिंधी टोपी पहनी हुई है। मतलब इट हैज टू बी, इसको नेचुरल बनाना बहुत जरूरी है। नेचुरल बनाने के लिए इनको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि ये दवाइयों का भी इस्तेमाल कर ले, इनके बाल अभी रुक जाए। एक ट्रीटमेंट होती है जिसे कहते हैं डेंसिटी ट्रीटमेंट, बालों को घना करने का ट्रांसप्लांट, राइट। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ इनके बाल बेहतर किए जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट बालों के अंदर भी होता है। बहुत सारे मुझे पेशेंट्स कहते हैं कि जनाब हम इंतजार कर रहे हैं कि हम पूरे गंजे हो जाए तो ट्रांसप्लांट करा ले। मैं उनसे कहता हूं आप 10 साल गंजपन में गुजार लीजिए, फिर आप सर्जरी कराइए, साल बाद आपका रिजल्ट आएगा और मैं वो नहीं कर सकूंगा। तो जब भी बाल गिरने शुरू हो, हल्के हो जाए, 50% से आपके बाल कम हो, आप आइए ट्रांसप्लांट कराइए, यू विल बी नेचुरल। आप जिंदगी नेचुरल तरीके से गुजारिए, पूरी तरीके से। ना किसी को पता चलेगा कि आप गंजे हुए थे, ना किसी को पता चलेगा कि आपकी किसने सर्जरी की। एब्सोल्युटली। आप हमें अपने बेटे की पिक्चर्स भेजें और हम इवैल्यूएट करेंगे कि उनको क्या कराना चाहिए। एक आखिरी सवाल पूछ लूंगा टेटली गोल्ड की तरफ से, जनाब अगर चाय पसंद ना आए तो क्या करते हैं? अरे वाह क्या बात है, ये लीजिए जनाब। एक छोटे ब्रेक की तरफ जाना है हमने, क्योंकि अगर आपको शो पसंद ना आए तो पैसे वापस कहीं जाएगा मत। विल बी राइट बैक।
बैक जी। जागो बॉक्स में जागो में एक बार फिर बहुत बहुत खुशामदीद और कुछ सीक्रेट्स जानने की कोशिश करेंगे अब खुरम मुशीर से एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर अनिल रियाज से। अब सर सबसे पहले तो ये बात कि अब इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं, इतने सारे लोगों को तो हम फ्री सर्जरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन लोग आपसे कांटेक्ट किस तरह से करें, कहां पर आपसे आके मिलें, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। जी अभी तक तो मजबूरी है, मैं काम इस्लामाबाद में ही कर रहा हूँ। I've got my own surgical center, अनील्स हेयर ट्रांसप्लांट के नाम से नंबर मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं। बी श्योर कि जब भी आप कॉल करेंगे आपको मुझसे ही बात करनी होगी। बीइंग अ डॉक्टर आई प्रेफर कि मैं अपने पेशेंट से खुद ही बात करूं। जो भी कॉल करे मैं उससे खुद बात करता हूं, उसको खुद एग्जामिन करता हूं, खुद असेसमेंट करता हूं, कुछ पिक्चर्स पे कर लेता हूं। आपको मेरा ईमेल भी मिल जाएगा, आप मुझे ईमेल कर दीजिए पिक्चर्स, मैं उस पे पिक्चर्स देके आपको असेसमेंट दे सकता हूं कि आपके साथ क्या होना चाहिए। एक बार बोल भी दीजिएगा अपना ईमेल एड्रेस। जी एक बार ईमेल एड्रेस बोल भी दीजिएगा। जी ariaz1@hotmail.com। राइट, वेरी हॉट यस। सो आप मुझे अपनी तस्वीर ईमेल कीजिए, मुझे डायरेक्टली फोन के ऊपर यू कैन व्हाट्सएप मी, अपनी तस्वीरें मुझे भेजिए और मैं उसके बारे में आपको तफसील बता सकता हूँ। अनील्स हेयर ट्रांसप्लांट इज माय फेसबुक पेज, उसके ऊपर आप आइए, स्टे इन टच। बताने वाली बात यही है कि इट्स एन आर्ट, डिजाइन हाउ टू पुट योर हेयर। ट्रांसप्लांट करना शायद कोई बड़ी बात ना हो, किस तरह से किया जाए वो अहम है। बिल्कुल, हम अगर अपने पेशेंट की तरफ जाएं तो मैं अपनी ये तमाम बातें डिस्प्ले करूंगा। कुछ तस्वीर भी आपको पता चलेंगी, नजर आएंगी कि किस तरह से रिजल्ट्स होते हैं, क्या नजर आता है, क्या नहीं नजर आता, क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनसे पूछूं कि इनको क्या पसंद है तो ज्यादातर मरीज मेरे, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि मैं उनकी इस तरह की हेयर लाइन बनाऊं। हर एक को तकरीबन इसी तरह की हेयर लाइन चाहिए, हर एक को सलमान खान ही बनना है और हर एक को ये पक्का पता है कि जब इस तरह की हेयर लाइन बनेगी तो वो सलमान खान बन जाएगा। राइट। अब अगर आप क्लोजली किसी फेस को देखें, खासतौर पे हमारे एरिया के अंदर हमारी ये हेयर लाइन नहीं है, ये हेयर लाइन ट्रांसप्लांट के साथ बनेगी तो ये सिंधी टोपी ही बनेगी। मैं सिंधी टोपी के खिलाफ नहीं हूँ, प्लीज डोंट से दैट, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मतलब ये टोपी ना लगे। इसको नेचुरल बनाने के लिए आपको ऊपर जाना है एंड दैट इज ये तमाम ट्रांसप्लांट सर्जन्स के लिए भी है जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे ख्याल में। कॉर्नर्स आपके नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पे, सर नंबर भी इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे हैं, जिसने नोट करना है आप नोट कर लीजिएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर अनिल से डायरेक्टली। जी, कॉर्नर्स आपके ऊपर होने चाहिए। हेयरलाइन बनाते हुए हेयरलाइन काफी ऊंची होती है ट्रांसप्लांट जिससे आपको नेचुरल लगवाना है, जिसके बाद आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई ट्रांसप्लांट करवाया तो करवाया कहां से, जाओ मुझे बताओ, और फिर पेशेंट भी भूल जाएगा और सबको बताएगा कि जनाब मैं दवाइयां लगा के ठीक हुआ था। सो दैट इज द वे यू एक्चुअली, इस तरह से आप हेयरलाइन बनाते हैं कि आप यही बाल लेके अपनी तमाम जिंदगी चलेंगे। अब ये स्ट्रेट हेयर लाइन शायद इस वक्त बहुत अच्छी लग जाए, लेकिन इवेंचुअली क्योंकि ट्रांसप्लांट नेचुरल डेंसिटी नहीं होती, ये बिल्कुल नेचर के करीब की डेंसिटी नहीं बन सकती, हल्की डेंसिटी होती है, तो इसको ऊंचा रखना ही मुनासिब है इनिशियली और इवेंचुअली। अब इनिशियली आप जब ट्रांसप्लांट करते हैं, अब इन साहब का बहुत अच्छा डोनर है, इनका कम से कम हम इतना एरिया तो पहली दफा में पूरा कर सकते हैं। सर जरा झुकाइए प्लीज। इतना एरिया हम इनका डेंस करके बना सकते हैं, और अगर कुछ इनकी किस्मत है, दुआ मैं भी कर रहा होता हूँ, ये भी करेंगे। आई ऑलवेज स्टार्ट, मैं हर सर्जरी अपनी दुआ के साथ ही करता हूँ, आज तक शायद मुझे काम नहीं आता इसलिए। और ये वाला एरिया बोनस होता है, अगर आपका डोनर अच्छा है तो इस एरिया में हम जा सकते हैं, अगर आपका डोनर नहीं अच्छा तो इस जगह को बेहतर करना ही पहली दफा में मुनासिब है। सेकंड टाइम पे आप इसको पीछे लेके जाते हैं, जब सेकंड सेशन होता है वो 1 साल के बाद होता है। अब रह गई बात किस तरीके से निकाले जाए, बहुत मशहूर है आजकल FUE और स्ट्रिप मेथड, क्या होना चाहिए आपके साथ। ये जनाब फोन के ऊपर या पैकेजेस के साथ नहीं होता, पेशेंट आएगा, उसको देखा जाएगा, फैसला होगा, डॉक्टर बताएगा कि उसके साथ होना चाहिए क्या। ठीक है, ये नहीं है कि जनाब आप ये करवा लीजिए, मेरी ख्वाहिश है कि मैं इससे कराऊं। भाई आप नहीं है डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है किससे क्या निकलना है, क्या होना चाहिए आपके साथ। आपकी FUE के साथ करना चाहिए, आपको खौफ है आप FUE जरूर करवाइए। मैं चाहता हूं कुछ पिक्चर्स भी हम साथ साथ में दिखा दें जो कि आपकी सर्जरीज हुई भी हैं, हम दिखा सकते हैं जी क्विकली जी।
ये देखिए। ओके, यू कैन वेरी वेल सी। अब जाहिर सी बात है चेहरे तो मैं दिखाऊंगा नहीं। इनिशियल आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर इनका पूरा सर भरा जा चुका है। मैं एक ही चीज दिखाना चाहूंगा इन तमाम तस्वीरों में, ट्रांसप्लांट है जैसा भी है, जो भी लग रहा है, इट इज कंप्लीटली नेचुरल। ठीक है, दैट इज माई ओनली गारंटी कि जो भी लगेगा, कम हो ज्यादा हो, लगेगा नेचुरल। सही। साइड बर्न्स, टेम्पल्स वगैरह ये सब क्रिएट किए जाते हैं और इन सब के अंदर भरा जाता है और ये कंप्लीटली नेचुरल लगाना इसको बहुत जरूरी है। काफी माशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीजें नजर आ रही हैं माशाल्लाह से। तो जिन जिन हजरात की तस्वीरें हैं, ये अल्लाह खुश रखे आप लोगों को बहुत ज्यादा। और हमें इसी बात पे एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है जी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कहीं जाएगा मत। We'll be right back. हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आता है जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता है और बन जाता है हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा, यानी कि बेस्ट एवर मोमेंट आपका। और वो लम्हा आपको जिंदगी भर याद रह जाता है। जैसे कि आज इनका ये लम्हा इनकी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट बन गया है, बेस्ट एवर मोमेंट बन गया है, क्योंकि अब होगी इनकी सर्जरी, इनके बाल एक बार फिर से वापस आ जाएंगे और इनकी जिंदगी के 6 साल जो इन्होंने अभी पुरानी तस्वीरों में दिखाई थी वो हम इनको वापस करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई बेस्ट एवर मोमेंट है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए और हमें बताइए, और हम हो सकता है आपके लिए कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज करेंगे। खुरम, बेस्ट एवर लम्हा जिंदगी में मेरे शो में आने के अलावा क्या था? सच सच बता। अच्छा फहद, मुझे कभी कुछ याद नहीं रहता भाई, अपने शो में बुला। हाँ बिल्कुल, तुमने वही हरकत शुरू की ना। अच्छा, बेस्ट एवर लम्हा फहद कभी काउंट नहीं किया। अच्छा, जो दिन होता है ना उसको बड़ा एंजॉय करें। मेरा ख्याल है कि ये लोग पास्ट में बहुत सारे लोग मैंने देखे जी हमारे साथ वो जमाना बड़ा अच्छा था और आगे जाके मैं अरबपति बन जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। आज जो है पैसा, डू यू थिंक कैन बाय एवरीथिंग? पैसा बड़ा मटेरियल कैन बाय योर न्यू कार क्या उसके अंदर आदमी तो वही होगा ना, खुश तो होना चाहिए। हाँ ये तो है। मैं कहता हूँ गधा गाड़ी में भी आप बैठे हो, अब ये खुश हो बहुत ज्यादा। नहीं, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। एक तो हेल्दी होना बड़ा जरूरी है और खुश अंदर से। जो चीज भी देखो मेरे पास जो चीज है ना, ये घड़ी है तो इस पे खुश। अब फहद के हाथ में क्या है, डॉक्टर साहब के हाथ में क्या है, ये दूसरे पे जो नजर होती है ना, और तलाश, खुशी की तलाश नहीं होती, खुशी अंदर से होती है। लिव इन द मोमेंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज जो है वही एक हकीकत है, वो रियलिटी है। डॉक्टर साहब, जैसे आपके बाल चले जाएं अगर कल को, तो फिर क्या करेंगे डॉक्टर साहब? Will you be worried on a transplant? Yes, definitely I'll be worried. Every male is actually worried. मैंने बहुत सुने हैं क्लेम्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बकवास। भाई आपको फर्क पड़ता है। आपके आज बाल हैं, कल नहीं होंगे, आपको फर्क पड़ता है। एक्सेप्टेड। इसको एक्सेप्ट कीजिए। ट्रीटमेंट मौजूद है, करवाइए। पहले आपने नहीं करवाई, दवाइयां खा लेते शायद रुक जाते, खुर्रम साहब से मिल लेते शायद रुक जाते, मुझसे मिल लेते, अब नहीं रुकेंगे, अब ट्रांसप्लांट करवाना ही करवाना है। इट्स अ प्रोसेस। बहुत दर्द होगी, नहीं दर्द होगी, इट्स अ जीरो पेन प्रोसीजर। कोई तकलीफ नहीं है इस काम में। अगर किसी को करना माइग्रेन्स और ये और वो, ये भी तो बातें सुनने में आती है। कौन कौन सी? हेडेक्स होते हैं आपको? ना हेडेक्स होती हैं, ना कोई और चीज होती, बहुत कुछ होता है जनाब। आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां बहुत कुछ लेके आएंगे। कॉल मी, कुछ नहीं होता। इट्स अ जीरो पेन प्रोसीजर। अगले दिन आप अपने काम पे वापस जाएंगे। मैं ज्यादातर लोगों से ये वादा लेता हूँ कि अगले दिन उन्होंने काम पे जाना है। दैट इज द पॉइंट कि आप आराम से मेरे ट्रांसप्लांट को ब्लेम करके अपनी छुट्टियां ना लें। ना मैं छुट्टियां लिख के देता हूँ, ना करता हूँ। अगले दिन काम पे जाना है। सर, सर्जरी करते हुए कोई बेस्ट एवर शरारत आपने की हो सर? बड़ा दिल किया हो आपका। सर्जरी करते हुए तो शरारतें होती ही रहती हैं। इट्स अ वेरी बहुत मजेदार माहौल होता है सर्जरी के वक्त। पेशेंट जाग रहा होता है। मजेदार माहौल होता है मतलब क्या? जी बिल्कुल जनाब। तेज हो रही होती है, पार्टी चल रही है कोई, मतलब आप जनाब। बाकी का तो मैं नहीं कह सकता। मेरी सर्जरी 12 से 16 घंटे चलती है। बहुत सारे लोग तो 5-6 घंटे का क्लेम करते हैं। मैं 2 घंटे में खत्म करके दिखा देता हूँ। बाल आपके हैं, एक एक बाल संभाल के लगाना है। मैं सारा दिन आप पे लगा रहा हूं, मेरा स्टाफ आप पे सारा दिन लगा रहा है। उन खवातीन की जो मेरा स्टाफ है उनकी मेहरबानी है, उनके घर वालों की मेहरबानी के पूरा दिन इस कदर नीयत से काम होता है कि एक एक बाल बचाया जाता है। जो बाल मैं लगाना भी नहीं चाहता वो भी उठा के ले आती है, सर ये भी लगा दे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे जनाब। सर एक कॉलर भी है, उनसे भी साथ साथ में बात करूंगा, देखते हैं वो क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम नताशा, कोई बेस्ट एवर मोमेंट अपनी जिंदगी का शेयर कीजिएगा।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। बेस्ट एवर मोमेंट ऑफ योर लाइफ, शेयर इट विद अस। मेरे ख्याल से बेस्ट एवर मोमेंट तो ये अभी मेरे साथ हो रहा है, बिकॉज आई हैव बीन वांटेड टू कॉल यू गाइस फॉर सो लॉन्ग। मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी थी। क्या बात है डॉक्टर खुर्रम, क्या बात है। वालेकुम नताशा, क्या हाल है, कैसी हैं आप? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी नताशा। डॉक्टर खुर्रम, मेरी एज 29 इयर्स है जी, और मेरे आई डोंट नो, मेरे सर में ऑयली फ्लेक्स हैं। इट्स लाइक डेंड्रफ कहेंगे इसको, क्या कहेंगे, लेकिन ये डेंड्रफ जैसे रफ होता है ना, ये ऑयली एंड इन माय हेड आई डोंट नो एवर सिंस आई कैन रिमेम्बर। और मैंने इसके बहुत ट्रीटमेंट्स कराए पाकिस्तान में भी जब मैं थी 10-12 साल पहले। तो मैंने जब से मैं इसकी ट्रीटमेंट करा रही हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग वो चला जाता है, फिर दोबारा से आ जाता है। जब हेयर वॉश करती हूँ जिस दिन, उस दिन क्लियर हो जाता है, लेकिन फिर दोबारा होता है। दूसरा मसला ये है कि आगे से मेरे बाल काफी हल्के हो गए हैं। बैक पे तो ठीक, वैसे मेरे हैं थिन हेयर ही है मेरे, लेकिन पहले बहुत ज्यादा थे, तो वो सही हो जाता, काम चल जाता था। जी खुर्रम, क्या जवाब देंगे? बिल्कुल नताशा की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लड़कियों में। ये देखिए, ये वेट वाली डैंड्रफ होती है, इसको मैं दिखाऊंगा। ये जरा हमने इसको क्लियर किया है कि ये देखिए, थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये सिर्फ फ्लेक्स को फोकस कीजिएगा। ये वेट वाली डैंड्रफ है, बड़ा सिंपल है। मेरे ख्याल कॉल हमारी बाहर से थी। अच्छा, एक टैबलेट होती है नताशा, आपको पूरे 2 मंथ्स तक खानी है। 150 mg की एक टैबलेट किसी भी कंपनी की, फ्लूकोनाजोल, FLUCONAZOL, ठीक है, ओवर द काउंटर मिलती है, ठीक है। हफ्ते में एक खानी है 2 महीने तक। अच्छा, बालों में क्या लगाना है, बड़ा सिंपल सा। देखो, आपको 2 तेल बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो कलौंजी, हर जगह मिलेगा, कलौंजी का तेल है, और उसके साथ ऐड करना है आपको कद्दू का तेल। कद्दू का बहुत आराम से मिलता है, ठीक है। दोनों तेल आपने इक्वल क्वांटिटी में लिए, एक पैन में गर्म करना शुरू किया, उसके अंदर एक कैप, एक ढकना जैसे होता है जिंक पायरेथॉन शैम्पू, ठीक है। ये आप जब भी नहाने लगी, आपने कद्दू का तेल थोड़ा सा और कलौंजी का तेल और एक ढकना जिंक पायरेथॉन शैम्पू लगाया। हाफ एन आवर किचन का काम करेंगे, सब सफाई करेंगे, शावर कैप पहनी, और उसके बाद आपने बेबी शैम्पू से बाल धो दिए, ठीक है। और एक टैबलेट लेवोसिट्राजिन जो खारिश रोकती है, ये करें नताशा। और फिर 2 हफ्ते के बाद फहद के प्रोग्राम में फोन करना, इस बहाने ये बुलाने पे मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल एक और कॉल है मेरे साथ जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं फौजिया, आप खैरियत से हैं? जी भाई, आप सुनाएं, ठीक है। मुझे बताइए, कोई बेस्ट एवर शरारत अपनी जिंदगी की शेयर कीजिए मेरे साथ, क्विकली। नहीं, कोई नहीं। कोई नहीं? माटी जिंदगी गुजार रही हैं आप, ऐसी कैसी यार? व्हाई यू आर लिविंग अ सैड लाइफ, व्हाई इज दैट? बस ठीक है। आपके हस्बैंड के सर पे बाल हैं? जी हैं। तो फिर क्या परेशानी है? अरे परेशानी कोई नहीं, मेरी अपनी है। अच्छा, ऐसे ही मस्त चल रही, कोई बेस्ट ओवर मोमेंट ही नहीं है जिंदगी? वेरी उदास। व्हाई व्हाट हैपेंड? क्या प्रॉब्लम, क्या है? एटीट्यूड, राइट। बस अब वो घर का ही थोड़ा मसला है, लेकिन मैं अभी अपने बारे में पूछना चाहती हूँ आपसे। क्या कह रही हैं? डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। बात करें डॉक्टर। जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक है, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। जी बताइए, क्या हो गया? जी, ये ना मेरी चिक्स पे डार्क सर्कल से हैं, वो जिसे स्याहियां कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे 3 चीजें जल्दी से बता दें। आपकी ग़िज़ा में पालक, मेथी, इस तरह की चीजें हैं? जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये देखिए, हल्का सा मैं चाय बहुत पीती हूँ। जी, चाय बहुत पीती हैं? वाह, कोई बात नहीं। अच्छा, 1 कप दूध भी पीना रात को सोते वक्त, जिसके अंदर चुटकी हल्दी डालनी है। अच्छा, एक क्रीम लिख लें जल्दी। कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं फैसलाबाद से बोल रही हूँ। फैसलाबाद लिख लें। अभी नहीं लिखवाइएगा, जब मैं कॉल बंद करूंगी 5 मिनट बाद लिखवाइएगा। बिल्कुल। चले, 5 मिनट बाद तो शो खत्म हो जाएगा, चुप करके आप रिपीट में देखिएगा। तुरंत जल्दी से बता देना, 2 मिनट में। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, बड़ी सिंपल से है। बड़ी मेडिकल कॉलेज जो है फैसलाबाद में, उसके पास जाएं, एक क्रीम मिलेगी आपको, ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम, ठीक है। ग्लाइकोलिक 10 mg की ट्यूब लेकर आ जाएं, ठीक है। और रात को सोते हुए आपने थोड़ी सी क्रीम निकाली, यानी 1/3 क्रीम होगी, ठीक है। उसके साथ ऐड करें लैक्टिक एसिड, ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड और लैक्टिक एसिड मिला के पूरे चेहरे पे हल्का हल्का डैब करके, यानी रगड़ना नहीं है, हल्का हल्का जस्ट करके लगा के सो जाएं। एक टैबलेट विटामिन B5 और फॉलिक एसिड की रोजाना खाएं। अच्छा, एक साबुन मिलता है विटामिन E का, न्यूट्रल pH बार, इससे मुंह धोएं। और अपनी ग़िज़ा में पालक का, मेथी का, लोबिया का, कलेजी का इस्तेमाल बढ़ा दें। चुकंदर का जूस पिया करें। चुकंदर 1/3 चुकंदर, 1/3 पालक और 1/3 ग्रेपफ्रूट का रोजाना नहार मुंह थोड़ा सा काली मिर्च डाल के पिए। बिल्कुल चेहरा साफ और रंग तुमने जितना बताया वो रिपीट में ही लिखेंगी हमारी बहन जो है, रिकॉर्ड। डॉक्टर साहब, जाने से पहले एक बार फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे, एंड हाउ डू पीपल कॉन्टैक्ट यू? मेरा कॉन्टैक्ट, एक तो अनिल्स हेयर ट्रांसप्लांट इज माई फेसबुक पेज,
उसके ऊपर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए। मेरा नंबर डिस्प्ले हो चुका है, 0333446512 इज माय नंबर। माय डायरेक्ट नंबर 24 आवर्स ओपन। मैं खुद सुनता हूँ, खुद जवाब देता हूँ हमेशा। हेयरलाइन एक दफा दिखाइएगा, इसके बारे में मैं कुछ ना कुछ बताना आपको चाहूंगा। लाइनें मुझे ड्रॉ करनी आती हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए है कि ये नेचुरल है। दिस इज एन आर्ट, ठीक है। ये मतलब सीधी लाइनें खींचना, ख्वाहिशात के ऊपर जाना, यस इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। सीधी लाइनें खींचना इज समथिंग जो कि कोई भी कर सकता है। ये टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचना, एसिमेट्रिकल बनाना इज समथिंग दैट आई डू। ठीक है, स्टे इन टच, कांटेक्ट, मिलिए, बात कीजिए, पता चलेगा आपको। डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन करवाइए। जरूरी बात यह है, ऑपरेशन टेबल ऑपरेशन नहीं करती, स्टाफ ऑपरेशन नहीं करता, डॉक्टर करता है। एब्सोल्युटली। जाने से पहले क्या मैसेज, और हम क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही है कि भाई देखिए, एक तो पहली बात ये कि अपनी कोशिश करें कि जहां तक हो सके सेहत को अच्छा रखें, खुश रहे, अच्छी ग़िज़ा खाएं, हल्की फुल्की वर्जिश करें, ठीक है। और जो बेसिक हमारे तरीके होते हैं ना सेहत के, कि जी तेल लगाना, दूध पीना, वर्जिश करना, पोछा लगाना, सादा ग़िज़ा खाना और अच्छी ग़िज़ा खाना, ये करें। और मेरा ख्याल है कि हमेशा खुशा करें। मैं तो आपके पाकिस्तान में एब्सोल्युटली जी, मेरे बेस्ट एवर मेहमानों के साथ इसी बेस्ट एवर बात पर एक और बात बताना चाहूंगा कि बेस्ट एवर ब्रांड जो है वो एक प्रोडक्ट लेकर आ रहा है जो कि बेस्ट एवर प्रोडक्ट है, और वो फॉर्मूला आपको मिलेगा 1 मार्च से। अगर जानना चाहते हैं आप तो इंतजार कीजिए 1 मार्च तक और जानिए कि हम क्या लेकर आएंगे आपके लिए। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए एक बात जाने से पहले जरूर कहूंगा, अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो फिर उसका इलाज भी मौजूद है, तो आप इलाज की तरफ जाइए। मायूसी कुफ्र है, ये लोग वही हैं जो आपको काफी उम्मीद देते हैं माशाल्लाह। तो उम्मीद की 2 किरणें आज हमारे सेट पर थी। देखें, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो गया माशाल्लाह, अब कुछ दिनों में बाल भी आ जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और स्टे हेल्दी। बाय बाय।